हुआयर, तुम गर्भवती हो इसलिए ज्यादा आराम करो। महल के सारे काम नौकरों को करने दो। मुझे समझ आ गया, यह हमारा बच्चा है, मैं यकीनन इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। आह, हुआयर, लुओ यूयू, तुम पागल हो गई हो। मिस, क्या तुम ठीक हो? हुआयर, तुम्हारा मतलब क्या है? तुमने इस औरत के लिए मुझ पर हाथ उठाया। सिस्टर, मुझे माफ कर दो। मेरा इरादा तुम्हारे और ब्रदर चिंग के बीच के रिश्ते को बिगाड़ने का नहीं था। मुझे भी नहीं पता कि ब्रदर चिंग को कैसे पता चला कि मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुमने क्या कहा? तुम किसके बच्चे की माँ बनने वाली हो? ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और मैं इससे शादी करूंगा। शंगवान छिंग, तुमने मेरा दिल बहुत बुरी तरह तोड़ा है। मिस, लुओ यू यू हमारे जाल में फंस गई है। जाल में फंस गई तो फिर मैं उसे एक बड़ा तोहफा दूंगी। नन्हे बच्चे, मुझे माफ कर देना। सही समय आने पर मैं तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगी। शिया जिहुआ, तुम्हारे पास इस हवेली के कामों में दखल देने की क्या काबिलियत है? यह मत समझना कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकती। आह, बचाओ मिस, मेरा बच्चा। सिस्टर, मुझे पता है कि आप मुझसे नफरत करती हैं, लेकिन यह बच्चा तो मासूम है। मिस पर झूठा इल्जाम मत लगाओ, तुम खुद नीचे गिरी हो। यह तो बहुत बुरा हुआ। मिस, आपके शरीर से बहुत पानी जैसा तरल बह रहा है। जल्दी से वैद्य को बुलाओ। महाराज, मिस शाह अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने बच्चा खो दिया है। हुआयर, हुआयर, आप खुद को संभालिए। हुआयर, बच्चा फिर कभी हो जाएगा। अभी सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपना ख्याल रखें। ब्रदर चिंग, मेरी बात सुनिए। वह जानबूझकर खुद नीचे गिरी थी। मैंने उसे धक्का नहीं दिया। वह जानबूझकर नीचे गिरी सिर्फ अपने ही बच्चे को खोने के लिए। लुओ यूयू, तुम सच में पागल हो गई हो। सिपाहियों, लुओ यूयू को यहाँ से घसीटकर बाहर ले जाओ और इसे 100 कोड़े लगाओ। मिस, महाराज, ऐसा मत कीजिए, इससे तो मिस हमेशा के लिए चली जाएंगी। मेरे सामने से हट जाओ। इसे सजा दो। मिस, वाह, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या कि मेरी बेटी को अपने पिता की सेवा करने का ख्याल आया। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। उस वक्त मैंने आपकी बात नहीं मानी और क्राउन प्रिंस से शादी करने की जिद की, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह ऐसा इंसान निकलेगा। मेरी बेटी यू, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वह अंधा था कि उसने एक मामूली सी नौकरानी के लिए मेरी बेटी पर इतने जुल्म किए। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिता दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। यहाँ तक कि महाराज भी मेरा सम्मान करते हैं। वो मामूली सा क्राउन प्रिंस क्या चीज है, देखना मैं उसे कैसा सबक सिखाता हूँ। शुक्रिया पिताजी। पिताजी, यह दलिया मैंने अपने हाथों से बनाया है, आप इसे चख कर देखिए। पिताजी, पिताजी, आपको क्या हुआ? पिताजी, इस दलिये में जहर है। दलिया? बिल्कुल, आपके प्यारे दामाद ने इस दलिये में कुछ मिलाया है ताकि वह आपकी अच्छे से सेवा कर सके। तुम राजघराने के लोग वाकई बहुत पत्थरदिल हो। आह, पिताजी, पिताजी, उठिए ना पिताजी। पिताजी, तुम घटिया इंसान। मैं तुम्हारी क्राउन प्रिंस की ब्याहता पत्नी हूँ, फिर भी तुमने मेरे पिता को छीन लिया। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने ऐसा क्यों किया? लुओ यू ने अपने पिता के साथ गलत किया है। उसकी सोच बहुत घटिया है और उसके इरादे बहुत ही खतरनाक हैं। वह क्राउन प्रिंसेस बनने के लायक नहीं है। शांगवान छिंग, मुझे खुद से बहुत नफरत है कि मैंने तुम्हारे जैसे पत्थर दिल जानवर से प्यार क्यों किया। आह आह। पिताजी। मिस, क्या आपने कोई बुरा सपना देखा? छिंग लियो, आज क्या तारीख है? आज 6 जून है। 3 महीने बाद आपकी क्राउन प्रिंस से शादी होने वाली है। मैं फिर से जिंदा हो गई। मैं 3 महीने पहले के वक्त में वापस आ गई हूँ। यू बेटी, मैं तुम्हें क्राउन प्रिंस से शादी न करने की सलाह दे रहा था। ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है, लेकिन अगर तुम फिर भी जिद करती हो तो मैं मान जाता हूँ, पर तुम खाना पीना मत छोड़ना। नहीं पिताजी, मैं अब शादी नहीं करना चाहती। मिस, आप तो बचपन से क्राउन प्रिंस को पसंद करती थीं
और यहाँ तक कि आपने उनके साथ प्यार की निशानियां भी बांटी थी। आज मैंने अपनी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से की, गुरुजी ने मेरी तरक्की की तारीफ भी की। लेकिन तुम्हें इतनी छोटे लगी है, क्या दर्द नहीं हो रहा? हम मर्द दर्द से नहीं डरते हैं। मुझे अपनी ट्रेनिंग जल्दी पूरी करनी है ताकि आगे चलकर मैं तुम्हारी हिफाजत कर सकूं। तुम्हें मेरी हिफाजत करने की जरूरत नहीं है। ये लॉकेट मेरे पिताजी ने मुझे दिया था। उन्होंने कहा था कि इसे किसी खास इंसान को देना। मैं ये तुम्हें देना चाहता हूँ। लेकिन मेरे पिताजी कहते हैं जब कोई लड़का लड़की को ऐसा तोहफा देता है तो वह उससे शादी करता है। तो क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? बदमाश, तुम्हारी पत्नी कौन बनना चाहती है? मैडम, यह तो आपकी सबसे कीमती चीज है। उस घटिया आदमी की चीज? मुझे इसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं। जो भी हो, मैं उससे शादी हरगिज नहीं करूंगी। लेकिन तुमने अभी अभी महाराज से शादी की अर्जी दी थी और अब तुम शादी तोड़ना चाहती हो। शायद तुम पर राज परिवार का अपमान करने का इल्जाम लग जाएगा। अगर तुमने खुद रिश्ता तोड़ा तो महाराज पक्का लुओ फैमिली के लिए मुसीबत खड़ी कर देंगे। हमें जल्दी ही कोई रास्ता निकालना होगा। वह राजकुमार भी क्या अजीब है, मालिक से दहेज में इतनी बड़ी रकम मांग ली। कैसा बेकार राज परिवार है। उनके पास तो हमारे लुओ फैमिली से आधी दौलत भी नहीं है। सच में कितनी शर्म की बात है। ठीक है, मैं समझ गई। मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? जुए के अड्डे पर। मैडम, आप जुए के अड्डे पर जाकर क्या करेंगी? अरे जरा ध्यान से देखना। छोटा, बड़ा। हाँ। मैडम, अब खेलना बंद कीजिए। आप 8 लाख सोने की मुहरें हार चुकी हैं। 8 लाख? अगर आप ऐसे ही खेलती रहीं तो आप पूरा लुओ फैमिली कंगाल कर देंगी। बॉस, $1 लाख और लगाओ, इसे भर दो। बड़े वाले पर दांव लगाओ। ओ, ये लो, रख लो। अब सुकून मिला। अब घर चलते हैं, कल फिर आएंगे। आप फिर से आएंगी? हाँ, क्यों नहीं, मैं हर दिन आऊंगी। तो यह है मेरे भतीजे की मंगेतर। यही मिस लुओ है। लेकिन एक बात अजीब है, इतने पैसे हारने के बाद भी वह कितनी खुश है। दिलचस्प है। यू पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हारी हवेली आ रहा था, पर सुना कि तुम बाहर गई हो, इसलिए आज मैं खासकर जल्दी आ गया। ये देखो, तुम्हारी पसंदीदा ओस्मंथस केक। दांत में दर्द है, आजकल मीठा नहीं खा रही। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ और खिलाने ले चलता हूँ। अरे मुझे कुछ काम है, तुम खुद जाकर खा लो। तुम कहाँ जा रही हो? जुआ घर। कल ही मैंने सुना था कि तुम इन दिनों जुआ घर जा रही हो। सुना है कि तुम 50 लाख सोने के सिक्के हार चुकी हो। यह बहुत ज्यादा है, हमें थोड़ा संभल कर खर्च करना चाहिए। क्या मैंने तेरे घर के पैसे इस्तेमाल किए? नहीं। तो फिर तुझे क्या परेशानी है? मेरे पास पैसे हैं, मैं चाहे जैसे खेलूं। अगर क्राउन प्रिंस को मुझ में बुराई नजर आती है तो क्राउन प्रिंस महाराज से कहकर सगाई तोड़ क्यों नहीं देते? इन कुछ दिनों में सब हारने वाली हूँ। जब पैसे ही नहीं बचेंगे तो ये शांगवन छिंग मुझसे शादी नहीं करेगा। अच्छा है कि पिताजी बाहर गए हुए हैं। उन्हें अभी नहीं पता कि मैंने लुओ फैमिली के लगभग सारे पैसे उड़ा दिए हैं, वरना पता नहीं वे मुझे क्या सजा देंगे। जान कीमती है, जान कीमती है। पैसा तो हाथ की मैल है। अरे रे, एक बाजी लगाओगी? तुम कौन हो? क्या हुआ, अपने होने वाले इंपीरियल अंकल को नहीं पहचानती? तो आप हैं शांगवन फंग? क्या आप शांगवन फंग हैं? अपनी जुबान को लगाम दो। महाराज का नाम लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कोई बात नहीं, हम सब एक ही परिवार के हैं। क्यों ना एक शर्त लगाई जाए, भतीजी बहू? मंजूर है। मुझे बताओ, क्या तुम्हें यह खेल खेलना भी आता है? क्यों, तुम जीत रही हो, फिर भी तुम इतनी नाराज क्यों हो? तुमसे मिलना ही मेरी बदकिस्मती थी। हुजूर, आप उनसे इतनी बार क्यों हार गए? तुम मिस लुओ से क्यों नहीं पूछते कि उसने पिछले कुछ दिनों में जानबूझकर इतनी बार हार क्यों मानी? क्या? दुनिया कहती है कि मिस लुओ मौजूदा राजकुमार से गहरा प्यार करती है, लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया को सच नहीं दिख रहा। पता नहीं इस शांगवन फेंग को अचानक क्या हो गया है। बड़ी मुश्किल से मैं कई दिनों से हार रही थी, मगर न केवल मैंने सब कुछ वापस जीत लिया, बल्कि 50% और ज्यादा भी मिल गया। मेरी पूरी मेहनत बेकार चली गई। मैं कितनी चिढ़ी हुई हूँ। मैम, आज क्राउन प्रिंस ने आपको कविता और शराब की महफिल में बुलाया है। मैं नहीं जा रही, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ। मगर क्राउन प्रिंस की गाड़ी दरवाजे पर आ चुकी है। अब यह कैसे होगा? लगता है सीधे रास्ते से काम नहीं चलेगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे शांगवन चिंग मुझसे नफरत करने लगे। किस्मत ही खराब है। चलो चलते हैं।
सिस्टर, मैंने ब्रदर चिंग से सुना था कि आप बेहद खूबसूरत हैं और आज आपको देखकर मुझे यकीन हो गया। हम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो यह नाटक क्यों? पिछली बार मैं तुम्हारे इस भोलेपन के धोखे में आ गई थी। तुम किसे सिस्टर बुला रहे हो? क्यों? क्या शांगवान छिंग ने तुमसे सेकंड वाइफ बनने के लिए कह दिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? शांगवान छिंग ने तुम्हें अपनी सेकंड वाइफ बनाने का फैसला कर लिया है? नहीं नहीं, मेरे और ब्रदर चिंग के बीच कुछ नहीं है। हमारा रिश्ता सिर्फ भाई बहन का है। वायर, यू तुमसे मजाक कर रही है। तुम इसे गंभीरता से मत लो। आज हमारी मुलाकात के मौके पर मैंने एक छोटा सा तोहफा तैयार किया है। उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। तुम्हें कम से कम याद तो रहा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे जैसी कोई यहाँ मौजूद है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी तैयार नहीं किया। अरे बाप रे, ये हेयर पिन तो पहली नजर में ही नकली लग रहा है, पर यह वाजिब भी है। सुना है कि मिस शिया के परिवार के हालात कुछ खास ठीक नहीं हैं। शायद तुमने कभी असली नीलम का हेयर पिन देखा ही नहीं होगा। क्योंकि तुमने इतने दिल से मेरे लिए तोहफा तैयार किया है, तो मुझे भी बदले में तुम्हें कुछ देना चाहिए, है ना? ये पैसे लो और अपने लिए एक असली हेयर पिन खरीद लेना। ओह, माफ करना। आई एम सॉरी मिस शिया, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो बस हाथ से गिर गया। मैं एक पल के लिए भूल गई थी। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम जैसी लालची और गवार औरत मुझ पर अपना रौब क्यों झाड़ रही हो? अरे वाह, मिस शिया जैसी कोमल लड़की गाली भी दे सकती है। वायर, तमीज से बात करो। मैं तो बस सिस्टर से मजाक कर रही थी। सिस्टर, आप बुरा मत मानिए। ओह, वैसे जमीन पर गिरे वो पैसे उठाना मत भूलना। ये पूरे $2 लाख के नोट हैं। इससे 10 असली हेयर पिन आ जाएंगे और काफी पैसे बच भी जाएंगे। मिस लुओ की जुबान सच में बहुत जहरीली है। क्यों? क्या प्रिंस रीजेंट भी इसे आजमाना चाहते हैं? उसकी जरूरत नहीं है। अभी जब मैंने मिस लुओ को मिस शिया के खिलाफ बोलते सुना, तो मुझे अंदाजा हो गया था। अगर मिस लुओ राजकुमार से शादी नहीं करना चाहती हैं, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। बुरा हुआ, इस शांगवन फंग को मेरी असलियत पता चल गई। प्रिंस रीजेंट, आप मजाक कर रहे हैं। क्या आपने सुना नहीं है कि मैं बचपन से ही राजकुमार को पसंद करती हूँ? मैं इन अफवाहों पर कभी यकीन नहीं करता, लेकिन जब मिस लुओ खुद ऐसा कह रही हैं, तो शायद मैं ही गलत था। राजकुमार बहुत सम्मानित हैं। उनसे शादी करना मेरी खुशनसीबी होगी। ठीक है फिर, तो मैं मिस लुओ और मेरे भतीजे की शादी की दावत का इंतजार करूंगा। यह किस तरह का आदमी है? वायर, आज तुम्हें बहुत तकलीफ हुई। ब्रदर चिंग, आपके लिए मैं हर दुख सहने को तैयार हूँ। वायर, तुम चिंता मत करो। जैसे ही लुओ फैमिली की दौलत मेरे हाथ आएगी, मैं लुओ यू को छोड़ दूंगा और तुम्हें अपनी पत्नी बना लूंगा। मुझे किसी रुतबे की चाह नहीं है, बस ब्रदर चिंग के साथ रहना ही मेरे लिए काफी है। चलो, अब घर चलते हैं। जी। सच है, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। पिछली बार की तरह ही सब कुछ हो रहा है, पर इस बार तुम्हारी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। मुझे जल्दी ही कोई रास्ता निकालना होगा ताकि इस शादी को रोका जा सके। ओह, कितनी मुसीबत है। मैम, सच में मुझे तो हंसी आ रही है। वह जो आपके सामने एक होटल में निवेश करने की डींगे मारती थी, मिस जांग, उसका होटल डूब गया है। अब वह भारी कर्ज में डूबी हुई है। कितनी शर्म की बात है। अरे बाप रे, निवेश, मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? मैम, आपने क्या सोचा है? मैं इसी सोच में थी कि पैसे कहाँ खर्च करूं, और देखो, ये रास्ता खुद सामने आ गया। चलो चिंग लियो, निवेश करने चलते हैं। मैम, निवेश में जोखिम होता है। अगर आपको नुकसान हुआ तो आपके पिता बहुत नाराज होंगे और परेशान हो जाएंगे। अरे, इस मौके को हाथ से मत जाने दो। लुओ फैमिली ने लोगों के सपनों के लिए एक फंड बनाया है जो आपके सपनों का खर्चा मुफ्त में उठाएगा। अगर यह पैसा हमें मिल गया तो क्या नुकसान होने पर इसे लौटाना होगा? क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर नुकसान हुआ तो वह लुओ फैमिली की नाकामी होगी। वैसे भी हमारा परिवार बहुत अमीर है, थोड़ा सा पैसा खोने से क्या होगा? सुनिए मिस लुओ, मेरे पूर्वज क्लिनिक चलाते थे, पर अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं इसे फिर से शुरू करना चाहता हूँ। क्या $1 लाख काफी होंगे? अरे, आपका बहुत शुक्रिया मिस लुओ, पर यह तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। मिस लुओ, मैं आपको कभी निराश नहीं होने दूंगा। क्या किसी और के पास कोई योजना है? मिस लुओ, मैं एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ। रेस्टोरेंट? ये लो $2 लाख। मिस लुओ, मैं हथियारों की दुकान खोलना चाहता हूँ। मेरे पास पुरानी तकनीक और हुनर है। ये लो $5 लाख। ये सब तुम्हारे हुए। शुक्रिया मिस लुओ। मिस लुओ, मैं एक नाच गाने का हॉल खोलना चाहता हूँ। क्या यह सही रहेगा? धंधा तो धंधा है, इसमें कोई शर्म नहीं है। ये लो $20 लाख। याद रखना, वहाँ और भी सुंदर लड़कियों को काम पर रखना। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया मिस लुओ। क्या यह मिस लुओ पागल हो गई है? कोई इस तरह पैसे नहीं लुटाता। हे याओ, बॉस, क्या हुआ? क्यों ना तुम भी वहाँ जाओ? कहाँ जाना है? मिस लुओ से पैसे मांगने जाओ। मैं कैसे? क्राउन प्रिंस, मिस अभी तक उठे नहीं है। आप अभी अंदर नहीं जा सकते। मेरे रास्ते से हट जाओ।
अगर तुम अभी पीछे नहीं हटे तो यह राजकुमार तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को कड़ी सजा देगा। राजकुमार का बड़ा रुतबा है, लेकिन यह राजकुमार का महल नहीं है। बात करते समय जरा सावधानी बरतें। लुओ यू, तुम यह क्या बकवास कर रही हो? तुम यह कौन सा चैरिटी फंड चला रही हो? इन्वेस्टमेंट है, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? सिस्टर, तुम इस तरह पैसा बर्बाद कर रही हो। कल को जब तुम राजकुमारी बनोगी तो घर कैसे संभालोगी? ब्रदर चिंग को भी डर है कि लोग बातें बनाएंगे, इसीलिए वह इतने गुस्से में है। मेरे यानी लुओ फैमिली के पैसे राजकुमार के कब से हो गए? लुओ यू, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं भी यही सोच रही हूँ। मैं अपने पिता के पैसे खर्च कर रही हूँ और तुम दोनों यहाँ फालतू की बातें कर रहे हो। इसका आखिर मतलब क्या है? सिस्टर, तुम्हारी शादी राजकुमार से होने वाली है। भविष्य में लुओ फैमिली और राजघराना एक ही परिवार होंगे। सुनिए जरा, वैसे तो मिस सिया के घर में पैसे नहीं है, पर बातें कितनी बड़ी बड़ी करती हैं। लुओ यू, अपनी हदें पार मत करो। अगर तुम ऐसे ही बेवकूफी करती रही तो महाराज से कहकर मैं लुओ फैमिली के साथ अपना रिश्ता तोड़ दूंगा। तो यह तो और भी अच्छी बात है। कम से कम मुझे इस बात की चिंता नहीं होगी कि कोई मेरे पैसों पर नजर रख रहा है। तुम नहीं सिस्टर, तुम ब्रदर चिंग से बहस मत करो। वह भी तुम्हारी ही फिक्र कर रहे हैं। चिंगलियो, मेहमानों को बाहर तक छोड़ाओ। मुझे यानी मिस को खाना खाना है। राजकुमार, कृपया यहाँ से चलिए। लुओ यू, तुमने बहुत अच्छा खेल खेला। ब्रदर किंग, मुझे माफ कर दीजिए मिस लुओ, आपने मुझ पर जो पैसा लगाया था वह मैंने लगभग सारा गंवा दिया है। मेरा भी यही हाल है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि पड़ोस के अस्पताल का डॉक्टर बियानके का वंशज निकलेगा। अब हर कोई इलाज के लिए वहीं जा रहा है। मिस लुओ, मेरे कारोबार में भी दिक्कतें आ गई हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। तुम लोग, मिस ने तुम पर इतना भरोसा किया, तुम सबने इतना बड़ा नुकसान कैसे कर दिया? इधर आओ, इन सबको 10-10 लाख डॉलर और दे दो। मिस, हमारा सारा पैसा खत्म होने वाला है। आप ये क्या कर रही हैं? इधर आओ, मेरी बात सुनो। मुझे लगता है कि हमारे कारोबार में जो दिक्कत आई है उसका कारण सिर्फ पैसे की कमी है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। सही बात है, ये ख्याल मुझे क्यों नहीं आया। हाँ बिल्कुल, आप कितनी महान हैं। ये सभी चेक ले जाओ। अगर नुकसान भी हुआ तो कोई बात नहीं। वैसे भी मेरी शादी जल्द ही राजकुमार से होने वाली है। सरकारी खजाने में इतना पैसा है कि ऐशो आराम की कोई कमी नहीं होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मिस लुओ। अब मैं थोड़ा थक गई हूँ। शुक्रिया मिस लुओ। सब लोग पैसे लो और यहाँ से जाओ। क्राउन प्रिंस, अब बाजार में ये अफवाहें उड़ रही हैं कि मिस लुओ को भारी नुकसान हुआ है और उनका परिवार कंगाल होने वाला है। उन्होंने यह भी कहा है कि उसने और क्या कहा? उसने कहा कि वह जल्द ही आपसे शादी करने वाली है और सरकारी खजाने का सारा पैसा अब उसका होगा। बदतमीज। मिस, बहुत बुरा हुआ। इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ? राजकुमार, वह कुछ लोगों के साथ लुओ मैंशन आए हैं और आपसे रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हैं। मिस, आप कृपया गुस्सा न करें। मालिक अभी घर वापस आने वाले हैं। वह आपको निश्चित रूप से इस तरह अन्याय नहीं सहने देंगे। मैं गुस्सा नहीं हूँ। क्या? छिंगलियो, ये तो खुशी की बात है। मिस, सिस्टर, शादी तोड़ने की बात के लिए तुम ब्रदर चिंग को दोष मत देना। आखिरकार तुम्हारी आज जो हालत है उससे तुम ब्रदर चिंग पर सिर्फ बोझ ही बनोगी। लुओ यू, आज तुम जैसी दिखती हो उसे देखते हुए तुम क्राउन प्रिंस की पत्नी होने की जिम्मेदारी नहीं निभा सकती। यह तुम्हारी अपनी गलतियों का नतीजा है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। वास्तव में मैंने बहुत गलत किया। शादी तोड़कर आपने कोई गलती नहीं की। सारी गलती मेरी ही है। मिस, बहुत अच्छी खबर है। क्या हुआ? आपकी जिन दुकानों में निवेश करने पर घाटा हो रहा था वे अब शहर में मशहूर हो गई हैं। तुम क्या कह रही हो? मैंने कहा कि आपने जो पैसा लगाया था और जो डूब रहा था वह अब वापस मिल गया है और साथ ही बहुत ज्यादा मुनाफा भी हुआ है। अब लोग कह रहे हैं कि आप मालिक से भी ज्यादा काबिल हैं। आप काम करने में बहुत तेज और महिलाओं में एक मिसाल हैं। क्या? मिस, क्या आप ठीक हैं? शांगवन छिंग, आप फिक्र न करें। क्राउन प्रिंस घर वापस आ गए हैं। उन्होंने अभी कुछ खास दवाइयां भिजवाई हैं और कहा है कि क्योंकि आप दोनों की जल्द ही शादी होने वाली है इसलिए आपको अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। हे भगवान। मिस, शादी की तारीख करीब आती जा रही है और शादी तोड़ने की कोशिशें नाकाम हो रही हैं। मैं सच में परेशान हूँ। खैर छोड़ो, इज्जत से ज्यादा कीमती तो जान है ना। अब मुझे आखिरी रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। सुना है यहाँ बहुत सुंदर मर्द मिलते हैं, है ना? आप बेफिक्र रहिए, हमारे यहाँ सब कुछ है और पूरे शहर में सिर्फ हमारी ही ऐसी जगह है जहाँ इतने खूबसूरत मर्द हैं। आप बिल्कुल सही जगह पर आई हैं। क्या लुओ यू नाच गाने वाली जगह पर गई है? क्या लुओ यू उस बदनाम कोठे पर चली गई है? हाँ, मिस लुओ ने वहाँ साथ देने के लिए खूबसूरत मर्दों को बुलाया है। लानत है। आओ, ओ सुंदरी, साथ मिलकर पीते हैं। अरे, तुम काफी अच्छे दिखते हो। तुम मुझे पसंद हो। मिस लुओ, अगर आप हमें पसंद करती हैं तो यहाँ अक्सर खेलने आया कीजिए। क्या तुम सीधे मेरे महल चलकर
मेरे पति बनना चाहोगे? मिस लुओ, आप भविष्य की राजकुमारी हैं। अगर राजकुमार को पता चल गया तो वह तो मुझे बुरी तरह खत्म कर देंगे। राजकुमार और महाराज, मुझे इनकी कोई परवाह नहीं है। लुओ यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत। आओ आओ, सब मिलकर मजे करते हैं। तुम सब यहाँ से दफा हो जाओ। क्या? कोई भी मत जाओ, मैंने अभी अपना खेल पूरा नहीं किया है। यो मेरे साथ वापस चलो। तुमने अपने राजकुमार को क्या समझ रखा है? राजकुमार? क्या वही अपराधी जिसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया? लुओ यू, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। वह लुओ यू जो शांगवान चिंग से प्यार करती थी, अब वह जा चुकी है। महाराज, आप काफी समय बाद संगीत सुनने आए हैं। हाल ही में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं। मैं बहुत थका हुआ हूँ। महाराज, क्या आप अभी भी उस बचपन वाली लड़की को ढूंढ रहे हैं? हाँ। अभी तक कोई खबर नहीं मिली? अंदर आना मना है, अंदर नहीं जाने देंगे, लेकिन मैं तो अंदर ही जाऊंगी। इतनी हिम्मत! यह महाराज का कमरा है, बिना इजाजत अंदर घुसने की हिम्मत किसकी हुई? यह महाराज कौन है? क्या इस जगह पर उनका नाम लिखा है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मैं पैसे दे दूंगी, मेरे पास बहुत पैसा है, तुम्हें जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। महाराज, मुझे माफ कीजिएगा, पता नहीं किसने इस शराबी को अंदर आने दिया। मैं अभी किसी को बुलाकर इसे बाहर निकलवाती हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, हम एक दूसरे को जानते हैं। तो क्या आप इस लड़की को जानते हैं महाराज? ऐसा करो, तुम अभी बाहर जाओ, कुछ देर बाद मैं इसे घर छोड़ दूंगा। ओह, तो यहाँ इतना हैंडसम आदमी भी है। ये तो पिछले वाले सुंदर लड़के से भी ज्यादा अच्छा दिख रहा है। मिस लुओ, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैं एक सेकंड। मुझे घर नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगी। यह वही है। वह असल में वही इंसान है जिसे मैं इतने लंबे समय से ढूंढ रहा था। यह वह दवा है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ, और ये वो पैसे हैं जो मैंने अपने पिताजी से चुराए हैं। ये तुम्हारे लिए हैं। मेरे पिता महाराज हैं, उनके पास बहुत पैसा है। जब तुम अपने पिता को ढूंढ लोगे तो मेरे पैसे वापस कर देना। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारी रक्षा करने आऊंगा। लेकिन तुम्हें तो मार्शल आर्ट्स भी नहीं आती। मैं बाद में सीख जाऊंगा। अब जब मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है तो मैं तुम्हारी पूरी तरह से रक्षा करूंगा और किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। कोई है? हुजूर, ये सब क्या है? एक अच्छी सी सवारी का इंतजाम करो, वापस हवेली चलना है। जी सरकार। क्या तुम्हारा नशा उतर गया? शांगवन फंग, मैं तुम्हारे घर पर क्या कर रही हूँ? कल रात तुमने मेरे साथ क्या किया? कल रात जब तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी तब तो इतनी दूरी नहीं बना रही थी। आखिर मैंने कल रात किया क्या था? मुझसे शांगवन फेंग जैसी मुसीबत कैसे मोल ले ली गई? अगर अब नशा उतर गया है तो वापस घर जाओ। ये कपड़े कहाँ से आए? नौकरानी ने तुम्हारे कपड़े बदले थे। वैसे मिस लुओ, अगली बार से शराब मत पीना ताकि तुम दूसरों के सामने कपड़े न उतारने लगो। यह काफी डरावना था। हे भगवान, कल रात आखिर मुझ पर क्या पागलपन सवार था? आपने यूयू के साथ क्या किया? राजकुमार में अब कोई संस्कार नहीं बचे हैं। बड़ों को देखने के बाद भी न सलाम किया, बस चिल्लाए जा रहे हो। प्रिंस रीजेंट, हाँ, मुझसे बदतमीजी हो गई। मैंने बाजार में उड़ती हुई खबरें सुनी थी कि आप यूयू को अपने घर ले आए हैं। आखिर यूयू मेरी मंगेतर है, तो इसीलिए मैं कभी भी मिस लुओ को घर लेकर नहीं आया। लगता है मैंने गलत अफवाहों पर विश्वास कर लिया। प्रिंस रीजेंट, कृपया मुझे क्षमा करें। शांगवन फंग, तुमने मेरे लिए गाड़ी तक तैयार नहीं की। क्या तुम चाहते हो कि मैं पैदल चलकर घर जाऊं? प्रिंस रीजेंट, क्या आपने यह नहीं कहा था कि आपने लुओ यू को नहीं देखा? क्या प्रिंस रीजेंट ने यह नहीं कहा था कि वह कभी लुओ यू से नहीं मिले? मैं कभी मिस लुओ को घर लेकर नहीं आया। वह तो मिस लुओ है जो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी। लुओ यू, कल तुमने कोठे पर जो हंगामा किया सो किया, आज फिर तुम प्रिंस रीजेंट के साथ उलझ रही हो। तुम्हारे जैसी औरत क्राउन प्रिंस की पत्नी बनने के काबिल नहीं है। मिस, सुना है इस बार वसंत उत्सव के लिए क्योतो के सबसे बेहतरीन बावर्ची बुलाए गए हैं और शाह देश की नाटक मंडली भी।
यह तो बहुत ही अनोखी बात है। सब वही पुराने घिसे पिटे तरीके होंगे। इससे अच्छा तो घर पर धूप सेंकना ज्यादा सुकून भरा होता। वे सभी लड़कियां जो हर वक्त शिया जीवा के साथ चिपकी रहती हैं, वे सब आज यहाँ आ रही हैं मिस। आपको तो वहाँ जाकर उन्हें उनकी औकात दिखानी ही होगी। मैं जानती हूँ तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। पता नहीं महाराज क्या सोच रहे थे कि उन्होंने ऐसी गंवार औरत को क्राउन प्रिंस की पत्नी बनाने का फैसला लिया। बिल्कुल सही। अगर मेरी बात मानो तो हमारी जिहुआ कला और संस्कृति के हर क्षेत्र में माहिर हैं और वह और क्राउन प्रिंस तो बचपन के साथी भी हैं। असली जोड़ी तो इनकी जमती है। सिस्टर, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। ब्रदर चिंग का जिहुआ के लिए बस भाई बहन जैसा प्यार है। जिहुआ उनके लायक कहाँ है? हाँ, तू सच में उनके लायक नहीं है। वैसे अच्छा है कि मिस शिया को अपनी असलियत पता है। तू इतना इतरा क्यों रही है? सिर्फ इसलिए कि तेरा बाप अचानक रईस बन गया है। हाँ, मेरे पिताजी के पास बहुत पैसा है। क्या तेरे पास है? तुम अगर अगली बार मैंने तुम सबको पीठ पीछे बातें करते सुना तो बुरा मत मानना अगर मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए तालाब में फेंकवा दिया। आखिर मेरे पिता के पास बहुत पैसा है, वह सब संभाल लेंगे। छिंग लियू, चलो। आज साल में एक बार होने वाला बसंत का उत्सव है। महारानी साहिबा ने कहा है कि आप सब खूब मजे करें, कोई झिझक न रखें। लेकिन महारानी साहिबा ने मेरे हाथों एक कीमती रत्न फ्लाइंग फीनिक्स हेयरपिन भिजवाया है और कहा है कि आप सभी मिस के बीच एक मुकाबला होगा। जो भी इसमें पहला स्थान पाएगा उसे इनाम मिलेगा। सुना है कि यह फ्लाइंग फीनिक्स हेयरपिन महारानी को उनकी शादी के समय राजमाता ने भेंट किया था। ऐसा लगता है कि महारानी को होने वाली राजकुमार की पत्नी पर कुछ शक है। अगर होने वाली बहू पहला स्थान नहीं जीत पाई तो यह बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। खैर, मैं तो ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। मिस, देखो ये लोग कितनी फिजूल बातें कर रहे हैं। छिंग लियू, इन बेवकूफों के मुंह मत लगो। इस बार मिस लुओ की तो शामत आ गई। अफवाहें हैं कि मिस लुओ अनपढ़ है और उसे संगीत का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। हे याओ, मैंने कुछ दिन पहले ही कहा था, लोगों की बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए। सर, आपका मतलब है कि मिस लुओ वह? हमें तो बस शांति से सब कुछ देखना चाहिए। पिछली बार मैंने अपनी काबिलियत छिपाई थी और किसी से मुकाबला नहीं किया था, लेकिन लोगों ने मुझे निकम्मा समझ लिया। इस बार मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप जैसी तथाकथित पढ़ी लिखी औरतों में कितनी काबिलियत है। मैं हर रोज तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, पर तुम नजर नहीं आते। फिर भी हम एक ही नदी का पानी पीते हैं। यह बहता पानी कब रुकेगा? यह दुख कब खत्म होगा? काश तुम्हारा दिल भी मेरे दिल जैसा होता, तो हमारा प्यार कभी अधूरा न रहता। हुआयर बहुत ही प्रतिभाशाली है। वह पल भर में कविताएं रच देती है। इस राजधानी की सबसे बड़ी विद्वान होने का यह नाम, वह वाकई में इसके काबिल है। मेरी कविता तो कुछ भी नहीं थी। दीदी, क्या आप भी कोशिश करना चाहेंगी? किसे नहीं पता कि लुओ फैमिली की बड़ी बेटी एक अनपढ़ गंवार है। अगर उससे कविता लिखवाई तो लोग हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। लुओ फैमिली का परिवार इतना नामी खानदान है, पर उन्होंने तुझ जैसी बेकार चीज को पैदा किया है। हुआयर, इतनी विनम्र मत बनो। पूरी राजधानी में तुमसे ज्यादा प्रतिभाशाली और कोई नहीं है। अभी तो मैंने अपना मुंह खोला भी नहीं है और तुम सबने पहले ही बोलना शुरू कर दिया। सिर्फ कविता की तो बात है। किसने कहा कि मुझे नहीं आती? मिस शिया की कविता रचने की काबिलियत तो वाकई में कमजोर है। मैडम, आप रहने दीजिए। मैं तुम सबको दिखाती हूँ कि हर कदम पर कविता कैसे रची जाती है। मैं आप सबके लिए एक ऐसा प्रदर्शन करूंगी जहाँ हर कदम पर एक कविता होगी। लुओ यू, क्या तू पागल हो गई है? इस गंगवार ने कभी कोई किताब तक नहीं पढ़ी है और फिर भी कहती है कि हर कदम पर कविता सुनाएगी। यू बस, हम सबसे मजाक कर रही हैं। आप सब भी इसे बस मनोरंजन की तरह लें। चुप हो जाओ। सिस्टर, ब्रदर चिंग बस फिक्र कर रही है कि कहीं तुम्हारी बेइज्जती न हो जाए। तुम नाराज मत हो। वाकई तुम लोगों को बहुत नीचा समझते हो। लुओ यू, तुम सुनो, जब मिस लुओ ने कह ही दिया है तो उसे एक मौका देने में क्या बुराई है? आओ जश्न मनाएं और दावत का आनंद लें। हमें एक बार में 300 प्याले पी लेने चाहिए। मास्टर सेन, दान की आउशिंग, शराब लाओ और पीना मत रोको। जिंदगी में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। जैसे चांद कभी पूरा होता है तो कभी आधा। ये पुराने वक्त से चला आ रहा है। मेरी दुआ है कि लोग खुश और सलामत रहें, चाहे वो हजारों मील दूर ही क्यों न हो। क्या तुमने नहीं देखा कि येलो रिवर का पानी आसमान से आता है, जो समुद्र में बह जाता है और कभी वापस नहीं आता? क्या तुमने आईने में अपने सफेद बालों को नहीं देखा, जो सुबह रेशम जैसे काले थे, शाम होते ही बर्फ की तरह सफेद हो गए? जब जीवन अच्छा चल रहा हो तो उसका भरपूर आनंद लें। अपने जाम को छांद के सामने खाली न रखें। ईश्वर ने मुझे प्रतिभा के साथ पैदा किया है, जिसका उपयोग जरूर होगा। 1000 सोने के सिक्के भी खर्च हो जाएं तो वे फिर वापस आ जाएंगे। तो कैसा लगा?
क्या मैं जारी रखूं? बहुत बढ़िया मिस लुओ, क्या खूब लिखा है। राजधानी की वो मामूली लड़कियां जो बस प्यार की बातें करती हैं, वे मिस लुओ के विशाल और ऊंचे विचारों की बराबरी कभी नहीं कर सकती। मिस, तुम अचानक इतनी माहिर कब से हो गई? तुम इतनी माहिर कब से हो गई? कविता की कुछ लाइनें सुनाना कौन सी बड़ी बात है। आखिर मिस शिया उस मशहूर खानदान से है जिनके एक डांस पर पूरी दुनिया फिदा हो जाए। कहते हैं कि उनके नाच से पक्षी भी चहकने लगते हैं। यही तो एक असली रानी की पहचान है। एक मामूली लड़की बस कुछ कविताएं सुनाकर खुद को सच में बड़ी हस्ती समझने लगी है क्या? बहन, ऐसा मत कहिए। लुओ बहन तो होने वाली क्राउन प्रिंसेस है जो पूरे देश पर राज करेंगी। मैं तो बस एक मामूली सी इंसान हूँ, मेरा उनसे क्या मुकाबला। कहीं लुओ बहन गुस्सा ना हो जाए। जिहुआ, इतनी विनम्र मत बनो। इस लुओ यूयू ने तुम्हें बहुत परेशान किया है। आज तुम उसे दिखा दो कि आसमान और जमीन में कितना फर्क होता है। लुओ यू, तू मुस्कुरा क्यों रही है? मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि तुम सब बेवकूफ और गुंवार हो। तुम्हें पता भी नहीं कि कोई तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। ये हुआ, जब कोई अपनी औकात भूल चुका हो तो उसे अपना टैलेंट दिखाना ही चाहिए। हाँ जी हुआ, तुम एक बार नाच कर दिखाओ। मैंने सुना है कि मिस शिया का डांस बहुत शानदार है। जब आज सब लोग मिस शिया की बात कर ही रहे हैं तो चलिए हम भी थोड़ा देख लें। पिछली बार मैंने अपनी काबिलियत छिपाई थी। किसी को नहीं पता था कि मेरी माँ पश्चिमी क्षेत्र से थी और उनकी देखरेख में मैंने बचपन से ही संगीत और डांस सीखा है। मिस शिया का नृत्य वास्तव में बहुत सुंदर है। ये मामूली और गवार लोग कभी उनकी बराबरी नहीं कर सकते। यू, बेहतर होगा कि तुम जिद न करो। यह तुम्हारे हंगामा करने की जगह नहीं है। तुझे मुझे रोकने का क्या हक है? मैं बस नहीं चाहता कि तुम सबके सामने बेइज्जत हो जाओ और अपना मजाक बनाओ। सिस्टर, गुस्सा थूक दीजिए। आज जिहुआ ने सिस्टर की सारी लाइमलाइट छीन ली है, पर उन्होंने यह जानबूझकर नहीं किया। मुझे उम्मीद है कि सिस्टर उन्हें माफ कर देंगी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी जगह लेगी? किसने कहा कि मेन मिस को नाचना नहीं आता? शंगवन चिंग, अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देख कि पिछले जन्म में तूने क्या खोया था। मिस लुओ, क्या मुझे आपके लिए संगीत बजाने का सौभाग्य मिल सकता है? अगर धुन प्रिंस रीजेंट की हो तो इससे बेहतर भला और क्या हो सकता है? हे आओ, मेरी वीणा लाओ। जी हुजूर। प्रिंस फेंग अक्सर लोगों के सामने संगीत नहीं बजाते। यह लुओ यू तो सच में बहुत किस्मत वाली है। उसे हवा में उड़ने दो। जब वह नाच नहीं पाएगी तब उसे असली शर्मिंदगी महसूस होगी। ब्रदर किंग, आप जल्दी सिस्टर को समझाइए। अगर उनकी वजह से प्रिंस फेंग की बेइज्जती हुई तो सजा से बचना नामुमकिन होगा। वह इसी के लायक है। मिस लुओ, शुरू कीजिए। यह मिस लुओ ही असली महारानी की तरह भव्य हैं। मेरी माँ आखिरकार वेस्टर्न रीजन होली मेडन ही तो है। तो मेरे सामने अपनी छोटी कलाकारी दिखाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिस लुओ, वाकई में महाराज की अपनी चुनी हुई क्राउन प्रिंसेस हैं। मैं सच में आपका कायल हो गया। आप सब मजे कीजिए, घर पर कुछ काम है इसलिए मैं अब चलती हूँ। यू, क्या बात है क्राउन प्रिंस? यू, पहले तो तुम मुझे ब्रदर चिंग कहकर बुलाती थी, अब अचानक इतना परायापन क्यों? राजा और प्रजा के बीच एक फासला होता है। मुझ जैसी साधारण औरत की आपके जैसे क्राउन प्रिंस से नजदीकी बढ़ाने की हिम्मत नहीं है। मुझे अभी कुछ काम है। बेहतर होगा कि आप क्राउन प्रिंस जाकर मिस शिया का ख्याल रखें। यू लानत है, आजकल ब्रदर चिंग उस लुओ यूयू पर ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं। पता नहीं उसने उन पर क्या जादू टोना कर दिया है। मिस, अगर राजकुमार का सच में उस लुओ यूयू की ओर झुकाव बढ़ गया है और शादी का दिन भी नजदीक आ गया है तो आप क्या करेंगी? उसके जैसी मामूली औरत मुझसे मुकाबला करेगी। राजकुमारी की जगह सिर्फ मेरी होगी। जब उस लुओ यूयू को अपनी भलाई नहीं समझ आती तो फिर उसे सबक सिखाने में मैं पीछे नहीं हटूंगी।
मिस, आपकी शादी होने वाली है, फिर भी आप हर समय बाहर क्यों भागती रहती हैं? ओह, इस बारे में मुझसे बात मत करो, बहुत छेड़ होती है। मिस, पहले तो आप खुद ही राजकुमार से शादी करना चाहती थी और इसी बात पर आपका अपने पिताजी से झगड़ा भी हुआ था, तो अब ऐसा क्या हो गया? ओह, बस करो, अब और कुछ मत कहो। मैं कुछ खाने बाहर जा रही हूँ, तुम मेरे पीछे मत आना। मिस, बॉस, आज मुझे लड़के नहीं चाहिए, अपनी यहाँ की हर लजीज चीज एक एक करके मेरे लिए लाओ। ठीक है, अभी इंतजाम करता हूँ। लो, अभी इतने रख लो, जब काम हो जाएगा तो तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा। आप फिक्र मत कीजिए, उसका काम तमाम समझो। इस बार मैं बहुत तेज दवा लाया हूँ, पक्का काम हो जाएगा। इस बार मैं खास तौर पर बहुत तेज दवा लाया हूँ, ये पक्का काम करेगी। मिस लुओ, आप इसके मजे लीजिए। अरे यार, कितनी मुसीबत है, तुम ही बताओ, ये रिश्ता तोड़ना इतना मुश्किल क्यों है? अगर अब जल्दी नहीं की तो मुझे सच में शांगवान चिंग से शादी करनी पड़ जाएगी। थम हो, ये काम तुम दोनों इसे बिगाड़ना मत, वरना मैं तुम्हें देख लूंगी। आप बेफिक्र रहिए, बेफिक्र रहिए, ये जिम्मेदारी हम दोनों की है। काम जरूर हो जाएगा। जाओ, निकलो यहाँ से। सर, क्या वो मिस शिया की नौकरानी नहीं है? देखो वो कैसे छुप छुप कर चल रही है, जैसे उसने कोई घटिया काम किया हो। तुमने अभी क्या कहा? मिस लुओ आगे उस जगह पर अकेली खाना खा रही है। बुरा हुआ, वह खतरे में है। अरे सर, यह लड़की कितनी खूबसूरत है। इस बार हमने वाकई जैकपॉट मार लिया है। सुना है कि वह बिल्कुल मासूम है और दवा का असर भी बहुत तेज होगा। पता नहीं थोड़ी देर में वह इसे बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं। तुम पहले जाओ, मैं बाहर पहरा देता हूँ। जल्दी करो यार, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। हाँ, समझ गया, समझ गया। हाँ हाँ हाँ। घटिया इंसान, हे आओ, इसे ले जाओ और इस पर नजर रखो। जी सर। यू उठो। यू आखिरकार तुम्हें होश आ गया। गर्मी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। शांत हो जाओ, मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले चलता हूँ। हम यू मुझे चाहिए। यह तुमने खुद मुझे उकसाया है। तुमने खुद मुझे उकसाया है। क्या काम हो गया? निश्चिंत रहिए मिस, इस वक्त वह लुओ यू दो सुंदर पुरुषों के साथ मजे कर रही है। काम, फिर तो उसे मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने उसके लिए इतना प्यारा जीवन साथी ढूंढा है। चलो, हमें चलकर ब्रदर चिंग को यह खुशखबरी देनी चाहिए। बात दरअसल यह है, मैंने सुना है कि दीदी कोठे के कमरे से काफी देर से बाहर नहीं आई हैं। मुझे डर है कि कहीं उनकी तबीयत न खराब हो गई हो। आपको एक बार जाकर देखना चाहिए। चलो, अभी चलते हैं। लुओ यू अब अपवित्र हो चुकी है। अब युवराज जी का पद सिर्फ मेरा होगा। शांगवान फेंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी हमारे बीच क्या हुआ? मिस लुओ तो वाकई बहुत जल्दी भूल जाती हैं। अभी थोड़ी देर पहले पहल तो तुमने ही की थी। लानत है, पक्का किसी ने मेरे खिलाफ साजिश रची है। लेकिन यह शांगवान फेंग यहाँ क्या कर रहा है? मिस लुओ, कुछ याद आया? तुम घटिया इंसान हो। चुप, कोई आ रहा है, पहले छुप जाओ। क्राउन प्रिंस, यही वह कमरा है। मुझे लगता है कि मिस लुओ ने बहुत ज्यादा पी ली है, वह अभी आराम कर रही हैं। दरवाजा खोलो। युवराज अब दिन ब दिन बदतमीज होते जा रहे हैं। बिना दरवाजा खटखटाए अंदर घुस आए हैं। चाचा जी, आप भी यहाँ हैं। क्या हुआ? क्या मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए? करंट सार में आइकन पुरास। क्या तुमने नहीं कहा था कि यो यो यहाँ है? लेकिन शाओशिन ने अपनी आंखों से देखा था कि दीदी। हाँ,
मैंने मिस लुओ को 2 लोगों के साथ। 2 किसके साथ? उन 2 आदमियों के साथ जिन्हें तुमने यहाँ भेजा था। क्यों? हे याओ, उन्हें यहाँ लेकर आओ। वह मालकिन थी, वही थी वह। सही कहा, उसी ने हमें वहां जाने के लिए कहा था। मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। बताओ ये सब क्या है? ये सब उसने किया है। उसने मुझे पैसे दिए थे ताकि मैं किसी को ढूंढूं और मिस लुओ को बर्बाद कर दूं। ये सब जरूर शाह जिहुआ ने ही किया होगा मुझे फंसाने के लिए। लेकिन शांगवन फिंग की बात अजीब है, वह मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? तेरी इतनी हिम्मत, तुमने असल में ऐसी घटिया हरकत की है। मिस, ये श्याओसिन की बेवकूफ़ी थी। मैं बस देख नहीं सकी कि वह मिस लुओ तुम्हें इस तरह अपमानित करे, इसीलिए मैंने ऐसी हिम्मत वाली बात की। शाओशिन, तुम पागल हो गई हो। ऐसी इतनी घटिया हरकत तुम भला कैसे कर सकती हो? क्राउन प्रिंस, मुझ पर शैतान सवार हो गया था। इसमें मिस की कोई गलती नहीं है। आप उन पर गुस्सा न करें। सुनो, कोई है? इन सबको यहाँ से ले जाओ और सबको मौत की सजा दे दो। जी। क्राउन प्रिंस। मिस। ओह, मैं क्या सोच रही हूँ? ये बदतमीज आदमी, क्या कहीं ये कोई अच्छा इंसान हो सकता है? क्राउन प्रिंस, अब जब सब कुछ खत्म हो गया है तो जल्दी से अपने लोगों को लो और यहाँ से निकल जाओ। मेन राजा के आराम में खलल मत डालो। प्रिंस रीजेंट, यू कहाँ है? क्राउन प्रिंस, आप मजाक कर रहे हैं। आपकी होने वाली रानी कहाँ है? यह मेन राजा को कैसे पता होगा? तुम। हे याओ, इन्हें बाहर छोड़ आओ। कृपया इधर आएं। जरूरत नहीं है। बाहर आ जाओ। अंदर क्या कर रही हो? आई हूँ। तुम भी अजीब हो। मैंने तुम्हारी मदद की उन लोगों को पकड़ने में जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची थी। तुम बदतमीज आदमी। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा। तुम उस क्राउन प्रिंस की रानी बनने की मत सोचो, बल्कि मेरी वंगफे बन जाओ। तुम उस क्राउन प्रिंस की रानी बन जाओ। तू, ये सिर्फ तुम्हारा सपना ही रहेगा। तुम बस इंतजार करो। तुम क्राउन प्रिंस की रानी बनने के लिए इतनी उतावली क्यों हो? क्या तुम वाकई वह सब भूल गई जो पहले हमारे बीच था? घटिया लो यू। मैंने सोचा नहीं था कि तू बच निकलेगी, और ऊपर से तूने ब्रदर चिंग के सामने मुझे गलत साबित करने की कोशिश की। लियो यू, जल्द ही एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुझे एक कुत्ते की तरह घुटनों पर गिरकर मुझसे भीख मंगवाऊंगी। अब जबकि हालात ऐसे हो गए हैं तो मुझे यही पैंतरा आजमाना होगा। कमीने शांगवन फंग, गधों की औलाद, बदतमीज कहीं के। मिस, आप पूरी दोपहर से उन्हें बुरा भला कह रही हैं। प्रिंस फंग ने आखिर आपको किस बात पर उकसाया है? वह, जाने दो, मैं तुम्हें बता भी दूं तो भी तुम नहीं समझोगी। अरे मिस, आप कहाँ जा रही हैं? हुआयर, तुम यहाँ कैसे आई? नौकरों ने कहा कि ब्रदर चिंग पिछले कुछ दिनों से अपने कमरे में ही बंद है। क्या आप परेशान है? हुआयर बस ये देखने आई थी कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ। मैं ठीक हूँ, तुम जाकर आराम करो। चलिए, यह तो अच्छा है। तो हुआर अब चलती है। जाओ। ब्रदर चिंग, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सिर चकरा रहा है। ब्रदर चिंग, लगता है आप पिछले कुछ दिनों से थके हुए हैं। हुआयर आपको आराम करने के लिए बिस्तर तक ले जाती है। ठीक है। सच में बहुत झुंझलाहट हो रही है। आखिर इस शादी को कैसे तोड़ा जा सकता है? मिस, उस चालबाज औरत ने आपको क्राउन प्रिंस की हवेली में बुलाया है। कैसी चालबाज औरत? बस मुंह से निकल गया। मेरा मतलब उस मिस शिया से है। वह कह रही थी कि उसे आपसे कुछ जरूरी काम है और आपको क्राउन प्रिंस की हवेली आने को कहा है। अजीब है, शिया जिहुआ, वह अब क्या नई चाल चल रही है? मिस लुओ, क्राउन प्रिंस और मिस शिया अभी किसी काम में व्यस्त हैं। उन्हें थोड़ा और समय लगेगा। ये सब क्या चल रहा है? हमें यहाँ बुला तो लिया,
लेकिन उनका कोई पता नहीं है। 1 घंटा बीत चुका है। क्या वह मेरे साथ खेल रही है? चलो छिंगलियो, मुझे भी देखना है कि आखिर ऐसी क्या बहुत बड़ी बात है जिसके लिए मुझे इतनी देर इंतजार करना पड़ रहा है। जी हुआ, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ब्रदर चिंग, हम हमारा यह कल शायद ब्रदर चिंग ने कुछ ज्यादा पी ली थी, तभी उन्होंने जीहुआ के साथ। हुआयर, फिक्र मत करो, मैं इस बात के लिए तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा। मैं तुम्हें इसका जवाब जरूर दूंगा। कोई बात नहीं, मुझे किसी पद या नाम की जरूरत नहीं है, मैं बस आपके साथ रहना चाहती हूँ। ब्रदर चिंग, आप निश्चिंत रहें, मैं कभी भी मिस लुओ को इस बारे में पता नहीं चलने दूंगी। इससे बिल्कुल भी आपके प्रिंस बनने के ओहदे पर असर नहीं पड़ेगा। वाह, यहाँ तो बड़े गहरे प्यार के खेल चल रहे हैं। यू, कल रात मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी, मुझे इस बारे में सच में कुछ नहीं पता। मुझे मत छुओ, गंदे कहीं के। सिस्टर, आप नाराज मत होइए, मेरी बात तो सुनिए। तू जल्दी से यहाँ से खड़ी हो जा, ऐसा दिखावा मत कर जैसे मैं तुझ पर जुल्म कर रही हूँ। सब मेरी गलती है, ब्रदर चिंग का इससे कोई लेना देना नहीं है। सिस्टर, आप उन्हें माफ कर दें, तभी मैं खड़ी होंगी। हुआयर, पहले तुम खड़ी हो जाओ, यह सिर्फ तुम्हारी अकेले की बात नहीं है, पहले खड़ी तो हो। प्रिंस और मिस शिया वाकई एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मैं तो यकीनन बीच में विलन नहीं बनूंगी। इससे अच्छा है कि प्रिंस जितनी जल्दी हो सके मिस शिया से शादी करके उसे घर ले आएं। बेचारी के साथ अन्याय मत कीजिए। और हाँ, मेरी और प्रिंस की शादी की बात है तो मैं अपने पिताजी से यह रिश्ता तोड़ने के लिए कह दूंगी। यू, आप ऐसा मत कीजिए। यू, कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है। यू, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। यू सिस्टर, क्राउन प्रिंस के दिल में सिर्फ आप ही बसती हैं। आप प्लीज इस बात को लेकर उन्हें गलत मत समझिएगा। बस बहुत हुआ, मेरा कोई इरादा नहीं है यहाँ आप लोगों का नाटक देखने का। यू मिस, आप ज्यादा परेशान मत होइए। जरूर उस लोमड़ी जैसी औरत ने कोई चाल चली होगी, तभी राजकुमार ने ऐसा किया। मैं क्यों परेशान होंगी, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। मिस, आपका क्या मतलब है? तुम मेरी बात सुनो मिस, मुझे राजकुमारी बनने का कोई शौक नहीं है। क्या तुमने क्या कहा? मिस लुओ रिश्ता तोड़ना चाहती है। मैंने सुना है कि क्राउन प्रिंस और मिस शिया के अवैध संबंधों को मिस लुओ ने रंगे हाथों पकड़ लिया और फिर मिस लुओ ने कहा कि वह राजकुमारी का पद छोड़ना चाहती है। हुजूर, राजकुमार का रिश्ता टूट गया, लेकिन आप इतने खुश क्यों हैं? हे याओ, चलो तमाशा देखते हैं। मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगा और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं इसे लेकर तुम्हारे पास आऊंगा। मेरे पास किस लिए आओगे? तुम्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए। तुम मत जाओ। मुझे पिछले जन्म से ही पता था कि वह पहले की सब बातें भूल चुका है। पर आखिर मैं अब भी किस चीज का इंतजार कर रही हूँ? पिताजी, मैंने कहा था कि आप वापस आएं तो आएं, पर इस तरह अचानक आकर मुझे चौंका देना, भला क्या बात है? मैं वापस आते ही सुन रहा हूँ युवराज के बारे में क्या हुआ। तुम फिक्र मत करो, जब तक तुम्हारे पिताजी यहाँ हैं तुम्हारी शादी के बीच कोई नहीं आ पाएगा। क्या? मैं अभी युवराज के महल जाऊंगा और तुम्हारे लिए इंसाफ मांगूंगा। मैं उस चुड़ैल को वहां से बाहर निकाल फेंकूंगा। अरे पिताजी, इसकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैंने फैसला कर लिया है, वह युवराज के साथ शादी, अब मुझे वह नहीं चाहिए। आपने सही कहा था, शाही परिवार के लोग बहुत ही मतलबी और बेपरवाह होते हैं, वे मेरे लायक ही नहीं है। पिताजी, मुझे बुखार नहीं है, मैं बहुत ही संजीदगी से कह रही हूँ। पिछले कुछ दिनों में मैंने सब समझ लिया है। युवराज के साथ उस शादी का विचार मैंने सच में छोड़ दिया है। पिताजी, अब से हम बस लुओ मैंशन में रहेंगे और अपनी खुद की सुकून भरी जिंदगी जिएंगे और इन शाही परिवार के फालतू के पचड़ों में नहीं पड़ेंगे। क्या ख्याल है आपका? हमारी लुओ यू अब समझदार हो गई है, ये देखकर अच्छा लगा। मास्टर, प्रिंस फेंग महल के बाहर हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। राजकुमार फेंग? प्रिंस फेंग तो कभी इन बातों में दखल नहीं देते, तो आज वो यहाँ क्यों आए हैं? आखिर शांगवन फंग यहाँ क्या करने आए हैं? जाओ और प्रिंस फेंग को बड़े कमरे में बुलाओ। जी हुजूर। यू तुम तब तक आराम करो, जी। पिताजी थोड़ी देर में वापस आते हैं। नहीं, यह शांगवन फेंग इंसान कोई भला आदमी नहीं है, वह जरूर आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। मुझे भी चलकर देखना चाहिए। पता नहीं राजकुमार, आज यहाँ पधारकर हमें आपकी सेवा करने का मौका दिया है। आशा है कि आप किसी कमी के लिए हमें माफ करेंगे। लुओ महाशय, शिष्टाचार की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मैं पूछ सकूं कि आप स्वयं यहाँ
किस काम से आए हैं? मैं यहाँ इस समय इसलिए आया हूँ क्योंकि शांगवन फंग, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। तुम यहाँ मेरे घर क्या करने आए हो? यू तुम राजकुमार से ऐसे बात कैसे कर सकती हो? कोई बात नहीं, मिस लुओ मेरी दोस्त है। मिस लुओ, क्या तुम अभी भी उस पिछली बात को लेकर गुस्से में हो? तुम बकवास कर रहे हो। गुस्सा मत हो, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें आगाह करने आया हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे पता है कि मिस लुओ युवराज के साथ अपनी शादी तोड़ना चाहती है, लेकिन तुम्हारी जल्दबाजी से काम बनने के बजाय बिगड़ सकता है। इन कुछ दिनों में युवराज के महल ने युवराज और मिस शिया के बीच की उस एक रात वाली बात को दबा दिया है और वे बहुत धूमधाम से अगले कुछ दिनों में होने वाली शादी की तैयारी कर रहे हैं। इसे देखते हुए मिस लुओ के लिए इस शादी को तोड़ना शायद इतना आसान नहीं होगा। पर तुम मुझे यह सब क्यों बता रहे हो? मिस लुओ, तुम बिल्कुल मेरे बचपन की एक दोस्त की तरह हो, और तो और तुम्हारा यह बेबाक अंदाज और साहसी स्वभाव सचमुच काबिले तारीफ है। लो परिवार बहुत रसूखदार और अमीर है। युवराज इस फायदे के सौदे को इतनी आसानी से नहीं छोएंगे। लेकिन अगर मिस लुओ सबके सामने पूरी महल में युवराज और मिस शिया के रिश्तों का पर्दाफाश कर दे, तो तुम सम्मान के साथ इस शादी से बाहर निकल सकती हो। तो बताओ फिर मुझे क्या करना चाहिए? इंतजार करो। मैडम, बुरा समाचार है। कोई आपके निवेश किए हुए अस्पताल में हंगामा कर रहा है। क्या? मुझसे पंगा लेने की हिम्मत किसकी हुई? क्या बदतमीजी है। चलो छिंग लियो, मैं भी तो देखूं कि वह आखिर कौन बदतमीज इंसान है। लुओ यू जैसी चालाक औरत मेरे पति को बहला फुसलाकर हालात यहाँ तक ले आई है कि अब वह मुझे तलाक देना चाहते हैं। वह सबको बर्बाद कर रही है। वह युवराज की पत्नी बनने के लायक नहीं है। वही यह औरत है जो यहाँ मैडम आपकी इज्जत खराब कर रही है। यह हद से ज्यादा है। शाजी हुआ तुम्हारी इन घटिया चालों के साथ। चूंकि तुम यह खेल खेलना चाहती हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ अच्छे से खेलूंगी। अगर मातम मनाना है तो बाहर जाकर मनाओ। यहाँ क्या चिल्ला रही हो? मैडम, आप नहीं जानती कि मेरे पति को उस लुओ यू ने अपने वश में कर लिया है। वह दिन रात उसके साथ ही रहते हैं। उन्हें मेरी और बच्चों की कोई परवाह नहीं, उल्टा हमें घर से निकाल दिया। वह बस एक नंबर की घटिया औरत है। तो तुम्हें लुओ यू से इतनी नफरत है? लेकिन जब वह तुम्हारे ठीक सामने खड़ी है तो तुम उसे पहचान भी नहीं पा रही। तो तुम ही वो कलंक लुओ यू हो। लोगों जरा इधर देखो, यही है वो औरत जिसने मेरे पति को फंसाया है। इसी की वजह से हमें घर से निकाला गया है। इसका दिल कितना पत्थर का है। लुओ यू, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। बिना सोचे समझे हाथ उठा दिया। क्या प्रिंस को डर नहीं लगता कि वह भविष्य में एक अयोग्य राजा बन जाएंगे? प्रिंस रीजेंट, आप यह क्या कर रहे हैं? यह औरत लुओ यू कितनी बेशर्म है। इसने मेरी पीठ पीछे ऐसा घटिया काम किया है। मामले की सच्चाई अभी तक साफ नहीं हुई है। प्रिंस का इस तरह हाथ उठाना। ये तुम्हारे लिए है शांगवान छिंग। तुम सच में पूरी तरह से बेवकूफ हो। लुओ यू, तुम्हारा मतलब क्या है? चूंकि तुमने कहा कि मैंने तुम्हारे पति को बहकाया है, तो तुम उसे बुला क्यों नहीं लेती ताकि हम आमने सामने बात कर सकें? यही मेरा पति है। ओह, कोई अभिनेता ढूंढना था तो कोई ढंग का ढूंढ लेते। इसकी शक्ल देखो, क्या यह मुझे बहकाने के लायक भी है? ये आदमी तो बहुत बदसूरत है। मिस लुओ इसे क्यों पसंद करेंगी? सही बात है, प्रिंस साहब इतने सुंदर हैं। मिस लुओ को जरूरत नहीं है कि वह ऐसे आदमी को ढूंढे। भले ही मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मिस लुओ मुझे पसंद करती है। उसे मेरा साथ पसंद है। कितनी घटिया बात है। तुम कहते हो तुम्हें करीब आना पसंद है, तो तुम्हारा मतलब है कि तुमने मेरे साथ समय बिताया है। तुमने कहा था कि तुम बिस्तर पर बहुत अच्छे हो। क्या इसका मतलब यह है कि तुमने मुझसे नजदीकी बढ़ाई है? हाँ, तुमने मुझसे यह भी कहा था कि उन माँ बेटी को बाहर निकाल दो, फिर तुम मुझसे शादी करोगी। तुम अपनी जबान से पीछे नहीं हट सकती। ठीक है, तो जैसा कि तुम कह रहे हो, तुमने यकीनन मुझे बिना कपड़ों के देखा होगा। बेशक, मिस लुओ का शरीर बेहद कोमल और रेशमी है। वह इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। बदतमीज। तो क्या तुम्हें याद है कि मेरी छाती पर मौजूद जन्म का निशान किस आकार का है? मैं भूल गया। मेरे शरीर पर तितली जैसा इतना बड़ा निशान है और तुम उसे भूल गए? क्या उसके शरीर पर तितली जैसा निशान है? मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा? बॉस, आपने कब मिस लुओ को इस तरह देखा? छोड़ो भी, मैंने कुछ भी नहीं सुना। मुझे याद आ गया, वह तितली वाला ही निशान है, बिल्कुल सामने, बहुत बड़ा सा। मैं बस कुछ पल के लिए भूल गया था। कोई है यहाँ? इन दोनों को पकड़ो जिन्होंने मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए हैं, और इन्हें पुलिस के पास ले जाओ। जी। मिस लुओ, तुम इस तरह मुकर नहीं सकती। मिस लुओ, अब जबकि सच सामने आ गया है, तो तुम हमें सबक सिखाना चाहती हो? तुम कितनी बेरहम हो। मेरे शरीर पर कभी कोई जन्म का निशान था ही नहीं। तेरे जैसे इंसान की इतनी हिम्मत कि तू कहे कि तू मेरे साथ सोया है। ये तो महज तेरा एक सपना है। मिस लुओ, मुझसे गलती हो गई। आप बड़े दिल वाली हैं, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। हाँ,
हम लालच में आ गए थे। हमें जाने दो। बताओ, किसने तुम लोगों को लुओ यूयू को फंसाने के लिए कहा था? यह हमें भी नहीं पता। उस इंसान ने नकाब पहन रखा था, हम उसे साफ साफ देख नहीं पाए। उसने बस हमें चांदी के सिक्के दिए थे ताकि हम यहाँ हंगामा कर सकें। हम भी उसकी बातों में आ गए। तुमने होने वाली युवराज जी को बदनाम किया है। कोई है? इन दोनों को ले जाओ और काल कोठरी में डाल दो। जी सरकार। हमें बख्श दीजिए, हमें बख्श दीजिए। मैंने तुम्हें समझने में गलती की। तुम मुझे गंदे लगते हो। शंगवन चिंग, चाहे कोई भी जन्म हो, तुम कभी मुझ पर भरोसा नहीं करोगे। जब ऐसा ही है तो अब से मेरे दिल में तुम्हारे लिए जरा सा भी प्यार नहीं रहेगा। लुओ यूयू, तुम बस याद रखना, देख लूंगी तुम्हें। मानना पड़ेगा, आखिरकार तुम ठहरे एक चालाक खिलाड़ी। सोचा नहीं था कि शिया जिहुआ सच में इतनी बेचैन हो जाएगी। उसने और शांगवान चिंग ने जो ये सब किया है, लगता है उसने कोई चाल चली है ताकि शादी टूट जाए। जब उसने देखा कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो जाहिर है वह घबरा गई। मगर आगे तुम्हें सावधान रहना होगा। पर क्यों? हेयाओ ने मुझे बताया कि उसने पश्चिमी क्षेत्रों की एक खास झूठी गर्भावस्था वाली दवा खरीदी है। ये तो अच्छी बात है। वह बच्चे का सहारा लेकर शांगवन चिंग को शादी के लिए मजबूर करेगी और मुझे सगाई तोड़ने का बहाना मिल जाएगा। मैं तो सुकून से रहूंगी। मैं बस तुम्हें आगाह कर रहा हूँ, कहीं ऐसा न हो कि सगाई तोड़ने के चक्कर में इल्जाम तुम्हारे सर पर आ जाए। क्या? उसने खरीदी है वेस्टर्न रीजन्स की वह खास नकली गर्भधारण की दवा। चाहे वह कितनी भी असली क्यों न लगे, लेकिन झूठ तो आखिर झूठ ही होता है। वह यकीनन कोई बहाना ढूंढेगी इस बच्चे को खो देने का। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें क्या लगता है वह किससे फंसाने की साजिश रचेगी? निश्चित रूप से वह मैं ही होंगी। कम से कम तुम्हें अपनी असलियत तो पता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? सुकून से शादी करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रही हो? जाहिर है क्योंकि मैं हैंडसम हूं। लेकिन मुझे कभी कभी याद आती है मिस लुओ के उस दिन तुम्हारे शरीर से आती वो खुशबू। अगर मैंने फिर कभी तुम्हारे मुंह से उस दिन की बात सुनी तो मैं तुम्हें सबक सिखाने में पीछे नहीं हटूंगी। अब दोबारा ऐसा नहीं कहूंगा। है नाज़ी। यू लो यू, तुम बस मेरा इंतजार करो, बहुत जल्द यह सब कुछ मेरा होगा। तुम पहले कमरे में जाकर आराम करो, मैं पहले मेहमानों से मिल लेता हूँ। ओह सिस्टर, मुझे माफ कर दीजिए। अरे 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 मिस शिया, तुम ये क्या कर रही हो? चाहे तुम मुझे शादी का तोहफा देना चाहती हो, पर इसके लिए इतना झुकने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे बच्चे की जान बख्श दो। मिस शाह, तुम्हें जो कहना है शांति से कहो। इस तरह तमाशा करने की क्या जरूरत है? सिस्टर, मैं तुम्हारे और ब्रदर चिंग के बीच के रिश्ते को बर्बाद नहीं करना चाहती। यह बच्चा मेरे जिगर का टुकड़ा है। प्लीज मुझे इसे अपने पास रखने दो। ओह अच्छा, तो तुम शंगवन चिंग के बच्चे की माँ बनने वाली हो? अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं अपने बच्चे को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी और कभी भी तुम्हारे और ब्रदर चिंग के बीच नहीं आऊंगी। मैंने पहले सुना था कि राजकुमार की कोई पुरानी दोस्त है, लगता है वह सच था। कुछ समय पहले मिस लुओ ने सगाई तोड़ दी थी। सुना है कि इसकी वजह राजकुमार का एक लड़की के साथ वक्त बिताना था। मुझे शक है कि शायद यह वही लड़की है। बेचारी मिस लुओ के साथ बुरा हुआ। आज शादी के दिन यह सब हंगामा हो गया। आज यहाँ मौजूद मैं आप सभी से गवाह बनने की गुजारिश करती हूँ। मेरा और राजकुमार का रिश्ता यहीं खत्म होता है। कोडी, इसे यहीं खत्म करो। यू, आप ये क्या कर रहे हैं? ऐसा मत कीजिए। आपकी प्रेमिका अभी भी फर्श पर घुटनों के बल बैठी है। क्या आपको पहले उसकी देखभाल नहीं करनी चाहिए? मुझे सच में नहीं पता था कि वह बच्चे की माँ बनने वाली है। यू, मुझ पर विश्वास कीजिए, मेरे दिल में सिर्फ आप ही हैं। क्राउन प्रिंस, हम लुओ फैमिली एक शरीफ और इज्जतदार परिवार से हैं। हमें इस तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं है। मुझे लगता है कि यह शादी नहीं होनी चाहिए। यू, तुम लुओ फैमिली लोग एक साधारण छोटे खानदान से होकर शाही परिवार के साथ रिश्ता बना पा रही हो, यह तुम्हारी खुशकिस्मती है। बदतमीज। लुओ यू, तुझे क्या लगता है एक बार सगाई टूटने के बाद तुझ जैसी कलंकनी से क्या कोई और शादी करेगा? हा हा हा। मैं शादी करूंगा। प्रिंस रीजेंट, आपका इससे क्या मतलब है? मतलब वही जो मैंने कहा। नहीं चाहिए। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। बहुत अच्छे लुओ यू, तो तू पहले से ही मेरी पीठ पीछे प्रिंस रीजेंट के साथ चक्कर चला रही थी। तू तो वाकई एक घटिया औरत निकली। शंगवान चिंग, तुझे क्या लगता है तेरी औकात क्या है? मैं राजकुमार हूँ और मेरा दर्जा ऊंचा है। एक से ज्यादा शादियां करना और कई पत्नियां रखना मेरे लिए यह बिल्कुल आम बात है। लुओ यू, क्या तुझे वाकई लगता है
कि मैं तेरे लिए अपने बाकी रिश्तों को खत्म कर दूंगा। मैं और जी हुआ बचपन के साथी हैं। उसने कभी तेरा बुरा नहीं चाहा और अब वह बच्चे की मां बनने वाली है, तो जाहिर है कि मैं उससे शादी करूंगा। यू, अगर तुझे कोई शिकायत है तो तू जल्दी से एक बेटे को जन्म दे सकती है। भरोसा रख, मैं तुझे इसके लिए बहुत बड़ा इनाम दूंगा। शांगवान छिंग, अब मेरी बात ध्यान से सुन। तेरा चरित्र भ्रष्ट है और तूने नियमों को तोड़ा है। आज यह सगाई मैं तोड़ रही हूँ। ठुकराई मैं नहीं, बल्कि तू गया है। अपनी औकात मत भूलो। सिस्टर, मैं आपसे मिन्नत करती हूँ, मेरी वजह से ब्रदर चिंग से नाराज मत होइए। लुओ यू, तुम कितनी गिर सकती हो? जी हुआ, वह अभी गर्भवती है। तुम सच में बहुत गिर चुकी हो। सिस्टर, अगर आप अब भी ब्रदर चिंग को माफ नहीं करेंगे तो मैं खुद को खत्म कर दूंगी। तो जाओ और खत्म हो जाओ। हुआयर, जी हुआ, तुम सब खड़े क्या देख रहे हो? शाही चिकित्सक को बुलाओ, जल्दी शाही चिकित्सक को बुलाओ। शाही चिकित्सक को बुलाओ ना। लुओ यू, तुमने हद पार कर दी है। डॉक्टर, वह कैसी है? मिस शाह खतरे से बाहर है। थोड़ा आराम और देखभाल से सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या? मिस शाह के कोख में जो बच्चा था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। मिस लुओ, अब जबकि मेरा बच्चा मुझसे दूर चला गया है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं आपके और ब्रदर चिंग के बीच आऊंगी। पिछली जिंदगी में भी यही पैंतरा आजमाया था और इस बार भी वही कर रही हो। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। तू कितनी घटिया औरत है। जिहुआ का बच्चा खोने की वजह तू है। अब तो तू खुश है ना? शांगवान चिंग, तुम क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? लुओ यू, तुम सच में कमाल हो कि तुमने प्रिंस रीजेंट को अपनी हिफाजत के लिए खड़ा कर दिया। तुम वाकई एक पागल इंसान हो। क्राउन प्रिंस, जरा मिस शिया का अच्छे से ख्याल रखिएगा। मिस लुओ, मैं उसे सुरक्षित महल वापस छोड़ दूंगा। अब आपको क्राउन प्रिंस परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्राउन प्रिंस, आजकल लो परिवार ने रिश्ता टूटने की बात को सबके सामने जाहिर कर दिया है। और हाँ, आपके और मिस शिया के मामले के बारे में महाराज को पता चल गया है। उन्होंने आपको तुरंत महल बुलाया है। लुओ यू, तुमने तो कमाल कर दिया। अब जब शादी का रिश्ता टूट ही चुका है तो मिस लुओ, तुम इतनी ज्यादा उदास क्यों दिख रही हो? कुछ नहीं, बस मुझे लगता है कि ये दुनिया बहुत मतलबी है। तो क्या तुम्हें अभी भी शांगवान चिंग की परवाह है? जो हमारे बीच हुआ, क्या तुम वह सब भूल गई? ब्रदर चिंग, मुझे माफ कर दीजिए। यह सब मेरी गलती है कि आपके और सिस्टर के बीच। मैं इसमें पूरी तरह तुम्हारी गलती कैसे मान सकता हूँ? अगर यह सब लो परिवार की ताकत पाने के लिए नहीं होता तो आज तुम्हें इतनी बेइज्जती नहीं सहनी पड़ती। लेकिन इस लुओ यू ने रिश्ता तोड़कर दुश्मनी मोल ले ली है, तो अब आगे से उसे सम्मान देने की कोई जरूरत नहीं है। पर लेकिन हमारा बच्चा। तुम फिक्र मत करो, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। मगर वह लो परिवार बहुत ताकतवर और अमीर है और लोगों के बीच उनकी बहुत इज्जत भी है। मेरी वजह से उनसे कोई झगड़ा मत मोल लीजिए, कहीं इसका असर आपके क्राउन प्रिंस के पद पर न पड़ जाए। क्या मजाक है? मैं खुद एक क्राउन प्रिंस हूँ। क्या मैं डरूंगा उस छोटे से लो परिवार से? क्या मजाक है? मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ। क्या मैं डरूंगा? क्या एक मामूली लुओ फैमिली से डरने की जरूरत है? लेकिन चूंकि यह लुओ फैमिली अब मेरे किसी काम का नहीं रहा, तो अब उसके जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं है। हुआर के पास एक तरकीब है, पता नहीं मुझे यह कहना चाहिए या नहीं। हुआयर, यह तो बहुत अच्छा तरीका है। हालांकि यह थोड़ा क्रूर है, मगर ताकि ब्रदर चिंग उस लो फैमिली से पीछे न रह जाए, हमें यही करना होगा। बात यह है कि ये प्रिंस फेंग और लुओ यू एक दूसरे के काफी करीब है। मुझे डर है कि अगर हमने लुओ फैमिली के खिलाफ जाल बिछाया तो वह बीच में रुकावट पैदा करेगा। जल्द ही 7वां महीना आने वाला है। उस समय प्रिंस रीजेंट को सीमा का दौरा करने जाना होगा। तब दूर बैठा कोई व्यक्ति मदद नहीं कर पाएगा। लो यू, मैं तुझे पछताने पर मजबूर कर दूंगा उस काम के लिए जो तूने आज किया है। लुओ यू, देखो, प्रिंस फेंग ने तुम्हें बुलाया है इतनी बार, पर तुमने हर बार उन्हें मना कर दिया। क्या ये सही है? मैंने कहा पिताजी, आप ही ने तो कहा था कि मुझे राज परिवार के लोगों से दूर रहना चाहिए, तो अब आप अपनी बात से क्यों पलट रहे हैं? बकवास।
मैंने उन राज परिवार के बिना दिमाग वाले बेवकूफों के लिए कहा था, वे प्रिंस फेंग के सामने कहीं नहीं टिकते। प्रिंस फेंग बचपन से ही एक बहादुर योद्धा रहे हैं। उन्होंने ब्लैक फ्लैग आर्मी का नेतृत्व करते हुए हर जगह अपनी सीमाओं को बढ़ाया है, युद्धों को खत्म किया है। लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं और उन्हें सुंदर युद्ध का देवता कहते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है, इतने सालों से उनका चरित्र बिल्कुल साफ है। उनके घर में कोई फालतू की बातें नहीं है। ओह, बस कीजिए पिताजी, अब और मत बोलिए। ये सब बातें आप मुझे 800 बार सुना चुके हैं। सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। अरे लुओ यू, भले ही तुम्हारी और क्राउन प्रिंस की सगाई टूट गई है, पर तुम्हारी उम्र भी कम नहीं है। तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि प्रिंस फेंग एक अच्छे इंसान है। क्यों ना तुम एक बार। कितनी परेशानी है, मैं परेशान हो गई। अगर शादी करनी है तो आप ही कर लीजिए। लुओ यू। सर, आप यहाँ इतनी बार आ चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मिस लुओ आपसे बिल्कुल नहीं मिलना चाहती। सर, आप गुस्सा मत होइए। कोई रास्ता निकालो। अगर कल मैं मिस लुओ से नहीं मिल पाया तो मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए सेना के कुत्तों के आगे फेंक दूंगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए। आज मिस का जन्मदिन है। मिस आज बहुत सुंदर लग रही हैं। वह यकीनन उन मामूली लड़कियों से कहीं बेहतर लगेंगी। तुम बस मीठी बातें करना जानती हो। मैं सच कह रही हूँ। मालिक ने इस बार आपके लिए जन्मदिन का आयोजन इसलिए किया है ताकि उन सभी मिस और औरतों को पता चल सके कि हमारी लुओ फैमिली भले ही राजकुमार से उनका रिश्ता टूट गया हो, लेकिन आज भी उनकी वैसी ही शान है। पिताजी ने बहुत मेहनत की है। चलो अब। मिस, मुझे माफ करना, मैं अपना पैर हटा नहीं पाई और हमारी क्राउन प्रिंसेस को ठोकर लग गई। कैसी क्राउन प्रिंसेस? राजकुमार ने तो कब का मिस शिया से शादी कर ली है और इसे तो राजकुमार ने अपने घर से निकाल दिया है। लुओ यू, पहले तू क्राउन प्रिंसेस थी, इसलिए मैं तुझसे कुछ नहीं कहती थी, पर अब तू बस एक फालतू और बेकार औरत है। तो अब अपनी ये महारानी जैसी आकड़ मत दिखा। लुओ यू, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे मारा। अगर मैंने तुम्हें मारा तो क्या हुआ? वह मेरी अपनी है और उसे हिम्मत मैंने दी है। अब बताओ क्या बात है? अगर यू ने तुम्हें हाथ लगाया भी है तो मुझे डर है कि उसके हाथ गंदे ना हो गए हों। चलो यहाँ से दफा हो जाओ। चलो यहाँ से, जल्दी चलो। तुम्हें चोट कहाँ लगी? क्या मैं तुम्हारे लिए किसी हकीम को बुलाऊं? मैं बस यहाँ गिर गई थी। महाराज, आप चिंता न करें। मिस जो इस तरह गिरी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। माफ कीजिएगा, अब दोबारा नहीं होगा। दावत बस शुरू ही होने वाली है, हमें जल्दी चलना चाहिए। चलो फिर। प्रिंस फेंग मिस लुओ के लिए जन्मदिन के ये उपहार पेश करते हैं। 10,000 सोने के सिक्के, वेस्टर्न रीजन सिल्क 5 सौथान, ईस्ट सी लुमिनस पर्ल 10 पीस और टियनशान ग्रीन जेड बुढ़ा स्टैचू 5 मूर्तियां। क्या ये शांगवान फंग इतने अमीर हैं? मिस लुओ, क्या मुझे थोड़ा समय दे सकती हैं? क्या बात है? मैंने मिस लुओ आपके लिए एक जन्मदिन का तोहफा तैयार किया है। मैंने अभी अभी आपसे इतनी सारी चीजें ली हैं, अब और कुछ भी लेना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इस बार ये कोई कीमती चीज नहीं है। क्या मिस लुओ आप मुझ पर ये मेहरबानी करेंगी? हम इतनी दूर आ गए हैं, यहाँ अभी भी कितना अंधेरा है। क्या तुम मेरे साथ कोई गलत हरकत करने की सोच रहे हो? क्यों? क्या मिस लुओ को बहुत उम्मीद है? किसको उम्मीद है? शांगवान फेंग, वहां पहुंचने में आखिर और कितनी देर लगेगी? पहुंच गए। पहुंच गए? तो मेरा जन्मदिन का तोहफा कहाँ है? ये तो स्काई लैंटर्न है। तुम सच में बुद्धू हो। तुम एक स्काई लैंटर्न का भी ख्याल नहीं रख सके। अगली बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमने साथ मिलकर लैंटर्न उड़ाने और दुआ मांगने का वादा किया था, पर मुझे तो दुआ मांगने का मौका ही नहीं मिला। मुझे माफ करना। है मैं एक दिन बहुत ताकतवर बनूंगा और जब मैं तुमसे शादी करूंगा तो मैं तुम्हें महल में स्काई लैंटर्न उड़ाने दूंगा, जहाँ तुम्हारा मन करे वहीं उड़ाना। ठीक है, चलो वादा करो। पक्का वादा, जो 100 सालों तक कभी नहीं टूटेगा। वह उस इंसान जैसा क्यों लग रहा है? यू तुम क्या सोच रही हो?
तुम मुझे लियो मिस कहकर क्यों नहीं बुला रहे? यू बुलाना ज्यादा अपनापन महसूस कराता है। यू मेरी राजकुमारी बन जाओ। लुओ यू, तुम किस बात की उम्मीद कर रही हो? मर्द कभी अच्छे नहीं होते, यहां तक कि वह इंसान भी तुम्हें धोखा दे सकता है। पिछली जिंदगी की वो बातें क्या तुम सब भूल गई? मुझे माफ कर दीजिए शंग वनफेंग। तो हमारे पुराने वादे सिर्फ मुझे ही याद थे। आखिर मैं ये क्या कर रही हूं? शांग वनफेंग को मना करके मेरा दिल क्यों इतना दुखी हो रहा है? मिस, प्रिंस फेंग इतने रहस्यमयी बने हुए थे, आखिर उन्होंने तुम्हें क्या दिया? मुझे भी बताओ। छिंग लियो, मैं थक गई हूं, अभी आराम करना चाहती हूं। अरे, अजीब बात है कि मिस आज इतनी परेशान क्यों दिख रही हैं? मालिक, आप इस बार इतनी जल्दी सीमा पर जाने की तैयारी क्यों कर रहे हैं? कोई खास बात नहीं है, जल्दी निकलना काफी अच्छा रहेगा। आप वैसे ये चीज लुओ यू को वापस कर देना। आप और मिस लुओ के बीच जो पूछने की जरूरत नहीं उससे मत पूछो। ठीक है, जाओ अब। जी मालिक। बहुत बढ़िया। इस बार अंकल वक्त से पहले सीमा पर चले गए हैं, तो हमारी योजना भी समय से पहले शुरू हो सकती है। इस बार लुओ यू, मैं भी देखता हूं कि अब तुम्हारी मदद कौन करता है। ब्रदर चिंग, हथियारों और बारूद का मैंने पहले ही इंतजाम कर दिया है। बाहर के व्यापारी पूरी तरह तैयार है। तो लुओ फैमिली ट्रेडिंग हाउस के लोगों को क्या हमने खरीद लिया है? आप चिंता मत कीजिए, मैंने बहुत पहले ही सब कुछ संभाल लिया था। बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगी। अब जब लुओ फैमिली पर दुश्मनों का साथ देने और बगावत करने का इल्जाम लगेगा, तब मैं देखूंगा कि यह लुओ यू क्या अब भी उतनी ही अकड़ दिखा पाती है या नहीं। ब्रदर चिंग, इस बार लुओ फैमिली आपके चंगुल से बच नहीं पाएगा। होंग, इस बार मैं इस लुओ फैमिली को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। लुओ यू सुनो, कल मैं माल भेजने के लिए सीयू जा रहा हूँ। मेरा अंदाजा है कि लौटने में लगभग आधा महीना लग जाएगा। तुम घर पर अपना अच्छे से ख्याल रखना। पिताजी, मैं ठीक हूँ, आप जल्दी वापस आना। घर के मामलों की चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। लुओ यू, तुम और प्रिंस फैंग छोड़ो इसे। तुम नौजवानों के मामले हैं, मैं इसमें ज्यादा दखल नहीं दूंगा। मिस हेयाओ अभी आए थे, कह रहे थे कि प्रिंस फेंग के बारे में। छिंग लियो, यह सुगंधित थैली तुम्हारे पास कैसे आई? इसे अभी हेयाओ देकर गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रिंस फेंग ने इसे तुम्हें देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा। यह सुगंधित थैली भला क्यों थी शंग वनफेंग के पास? क्या मैं ही अब तक गलत समझ रही थी? वही असल में। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मिस लुओ, ये सब क्या है? शंग वनफेंग कहाँ है? उन्हें कहो कि बाहर आकर मुझसे मिले। सर तो आज सीमा पर गए हैं। अगर मिस लुओ को कोई काम है तो उनके लौटने तक आधा महीना इंतजार करना होगा। हेयाओ, क्या तुम्हें पता है कि यह थैली शंग वनफेंग को किसने दी थी? सर ने बताया था कि यह थैली उनके बचपन की एक पुरानी दोस्त ने उन्हें तोहफे में दी थी। सर इतने सालों से इस थैली के मालिक को ढूंढ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने मुझे इसे मिस लुओ को लौटाने के लिए कहा है तो जाहिर है कि मिस लुओ ही वही इंसान है जिन्हें सर ढूंढ रहे थे। इस मामले के पीछे की सच्चाई सिर्फ और सिर्फ मिस लुओ और सर ही जानते होंगे। तो मतलब कि अब तक मैं ही गलत थी? वह आदमी शांग वन चिंग था ही नहीं, शांग वनफेंग। उन्हें गए हुए कितनी देर हुई है? जरूर 1 घंटा हो गया है। उन्हें अब तक शहर के दरवाजे से बाहर निकल जाना चाहिए। मिस लुओ मेरी बचपन की एक पुरानी दोस्त की तरह है। इसके अलावा मिस लुओ का निडर होना और उसकी बहादुरी वाकई में मुझे बहुत पसंद है। मैं ताकतवर बनूंगा और जब मैं तुमसे शादी करूंगा तब मैं तुम्हें महल में लालटेन उड़ाने दूंगा। तुम जहां चाहो वहां उन्हें उड़ा सकोगी। क्या तुम मेरी रानी बनना चाहोगी? शंग वनफेंग, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। मुझे तुम्हें बताना है बचपन की उन बातों के बारे में। मुझे सब कुछ याद है। मैं नहीं भूली हूं हमारा वो वादा।
क्राउन प्रिंस ने जो काम दिया था, क्या वह पूरा हो गया है? चिंता मत कीजिए, उस लुओ फैमिली का सारा माल मैंने पूरी तरह से बिना किसी को कानो कान खबर हुए हथियारों और बारूद से बदल दिया है। यह क्राउन प्रिंस की तरफ से तुम्हारा इनाम है। सब कुछ सफाई से करना, कहीं कोई सबूत मत छोड़ना। जिससे भी निपटना था मैं उन सब से निपट चुका हूँ। उस बूढ़े आदमी को अंदाजा भी नहीं होगा कि आखिर माजरा क्या है। बहुत अच्छे, ठीक से काम करो, तुम्हें इसके और भी फायदे मिलेंगे। ठीक है पिताजी, रास्ते में अपना ख्याल रखिएगा। साहब, थोड़ा धीरे चलिए, सुरक्षित रहिएगा। चलो, मैं निकलता हूँ। अब जाल बिछाने का वक्त आ गया है। मिस अनर्थ हो गया। साहब को शहर के गेट पर रोक लिया गया है। क्या हुआ? उन सैनिकों ने कहा। उनका कहना है कि साहब गैरकानूनी हथियारों की तस्करी और देशद्रोह कर रहे हैं। यह सब। हमारा लुओ फैमिली परिवार 3 पीढ़ियों से व्यापार में है। हमारा दामन साफ है। पिताजी ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। जरूर उन्हें फंसाया गया है। पिताजी निर्दोष हैं। मैं अभी जाकर उनसे बात करती हूँ। इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो? दूर हटो। अरे यू, तुम्हें शायद पता नहीं है, तुम्हारे पिताजी बाहरी दुश्मनों से हाथ मिलाने और हथियारों की तस्करी की वजह से अब तक जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। ये तुम हो। तुमने ही मेरे पिताजी को फंसाया है। क्या तुमने मेरे पिताजी को फंसाया है? तुम ऐसी बातें बिना सोचे समझे नहीं कह सकती। मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ। ऐसा काम करना मेरे लिए तो इसमें कोई फायदा नहीं है। वैसे अगर अब तुम मुझसे माफी मांग लो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ने के बारे में सोच सकता हूँ, नहीं तो तुम्हें भी अपने पिता के साथ जेल में सड़ना पड़ेगा। दफा हो जाओ यहाँ से, ये तो भूल जाओ। अगर ऐसी बात है तो फिर मेरी पुरानी दोस्ती को भूलने की गलती मत निकालना। सैनिकों, इसे कालकोठरी में डाल दो। अगले आदेश का इंतजार करो। चलो। अंदर चलो। पिताजी। उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा तो नहीं किया? पिताजी, मैं ठीक हूँ, पर आखिर ये सब हुआ कैसे? हमारे लुओ फैमिली के पहाड़ के पीछे वाले सामान में हथियार कैसे आ गए? मुझे भी नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ, पर एक बात तो पक्की है, लुओ फैमिली के अंदर ही कोई गद्दार है, नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता। लानत है, पक्का ये सब शांगवन छिंग की कोई साजिश है। क्राउन प्रिंस, लुओ फैमिली के मामले में मैंने गवाही दे दी है। अब आप बेफिक्र रहें। बदतमीज इंसान, तो तू ही था जिसने पिताजी लुओ फैमिली के साथ गद्दारी की है। पिताजी, आपने लुओ फैमिली को धोखा दिया है। बुजुर्गों, राज परिवार मुझे जो दे सकता है वो बहुत ज्यादा है। अगर आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो एल्डर मिस लुओ को दीजिए। वो नादान है, उसने क्राउन प्रिंस की शादी बर्बाद कर दी। पिताजी, इतना गुस्सा करके अपनी तबीयत खराब मत कीजिए। ओल्ड मास्टर लुओ, अब तो तुमने देख ही लिया होगा। अगर तुम लुओ यू की जिंदगी बचाना चाहते हो तो अपना सारा पैसा और रुतबा मेरे हवाले कर दो। भरोसा रखो, मैं उसे निश्चित रूप से छोड़ दूंगा। शांगवन छिंग ऐसा कभी नहीं होगा। आप इसकी बात मत सुनिए। भले ही मुझे कुछ हो जाए, पर मैं लुओ फैमिली की चीजें ऐसे आदमी को कभी नहीं दूंगी। बड़े साहब, समझदार इंसान वही है जो वक्त को समझे। अगर मैं लुओ फैमिली की जायदाद तुम्हारे नाम कर दूं, तो क्या तुम लुओ यू को सलामत छोड़ दोगे? पिताजी, नहीं। सही कहा। ये सौदा आप कर रहे हैं या नहीं? ठीक है, मुझे ये मंजूर है। बहुत अच्छे ओल्ड मास्टर लुओ, सच में आप तो हालातों से समझौता करना जानते हैं, मानना पड़ेगा। लुओ फैमिली की जायदाद यू के कमरे के नीचे वाले तहखाने में है। पिताजी, चाबी यू का सबसे पसंदीदा यह रत्न जड़ित कांटा है। हाँ, तभी मैं कहूं कि मैंने हर जगह ढूंढा, लेकिन मुझे लुओ फैमिली नहीं मिली, तो तुमने इसे इतनी गहराई में छुपाया है। शांगवान छिंग, तुम मुझसे वादा करो कि तुम यू को जाने दोगे। तुम चिंता मत करो, बस तुम वह चीज मुझे ढूंढ कर दे दो, मैं यकीनन उसे सही सलामत छोड़ दूंगा। पिताजी, आप कैसे विश्वास कर सकते हैं कि शांगवन छिंग जैसे एक घटिया आदमी की बातों पर? बस तुम सुरक्षित रह सको तो पिता अपनी जान भी कुर्बान कर दे। तो क्या हुआ? अभी भी भावनाओं में बह रहे हो? कोई है यहाँ? इससे और उसे भीतर वाले कमरे में बंद कर दो। चलो। पिताजी, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत बेकार हूँ। इस जन्म में भी मैं लुओ फैमिली की रक्षा नहीं कर सकी। पिताजी। सर, मिस लुओ के साथ कुछ गलत हो गया है। तुम यहीं रुको, मैं अभी क्योतो वापस जा रहा हूँ। क्राउन प्रिंस, देखिए काम तो हो गया है, लेकिन मेरे पैसों का क्या? फिक्र मत करो,
क्या किसी और को भी इस बारे में पता है? बेफिक्र रहिए, मैंने किसी को नहीं बताया। मेरी जुबान पक्की है, बेफिक्र रहिए, मेरी जुबान पक्की है। बहुत अच्छे। ओह, क्राउन प्रिंस। अब तू खत्म हो जा। अगर दोष देना ही है तो खुद के लालच को दे। हे भगवान, सोचा नहीं था कि इस लुओ फैमिली के पास इतने सारे खजाने होंगे। ये लुओ फैमिली सच में बेहद अमीर है, पर अब यह सारा सामान सिर्फ मेरा है। अब से ब्रदर चिंग को कभी इस बात की चिंता नहीं करनी होगी कि लुओ फैमिली क्राउन प्रिंसेस मैंशन पर हावी हो जाएगा। लुओ फैमिली भले ही बड़ा हो, लेकिन हमारे राजघराने के आगे इसकी कोई औकात नहीं है। ब्रदर चिंग, अब जब सब हाथ लग ही गया है, तो क्या अब लुओ फैमिली को इंदा रखने की कोई जरूरत है? हुआयर, लगता है तुम्हें लुओ फैमिली के लोगों से सख्त नफरत है। तुम तो मुझसे भी पहले उन्हें खत्म होते देखना चाहती हो। ब्रदर चिंग, आप तो मजाक कर रहे हैं। मुझे बस डर है कि वह लुओ यू कहीं फिर से कोई नई मुसीबत न खड़ी कर दे। दुश्मन को जड़ से खत्म न करो तो वह फिर से लौट कर आता है। अरे, वह तो एक बेसहारा इंसान है, उससे डरने की क्या जरूरत है? वह जहां है वहां से मेरा क्या बिगाड़ पाएगी भला? लेकिन यह लुओ यू, उसने पहले मुझे मना करने की हिम्मत की थी। मैं उसे उसके उस फैसले के लिए पछताने पर मजबूर कर दूंगा। ब्रदर चिंग का क्या मतलब है? मैं उसे अपनी रखैल बनाऊंगा और उसे मजबूर करूंगा कि वह मेरे प्यार के लिए तरसे। हा हा हा। लुओ यू सच में किस्मत वाली है। सोचा नहीं था कि ब्रदर चिंग सचमुच उसे जिंदा छोड़ देंगे। अरे बाप रे, इतनी बदबू कहां से आ रही है? कितना घिनौना है। मिस शाह, यह कमरा बहुत अंधेरा और सीलन भरा है, कहीं आपकी तबीयत न बिगड़ जाए। अगर राजकुमार नाराज हो गए तो मुझ जैसा मामूली नौकर इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सही कहा। आखिरकार मैं जल्द ही ब्रदर चिंग से शादी करके राजकुमारी बनने वाली हूँ। इस घटिया औरत की तुलना मुझसे नहीं की जा सकती। तू है। लो परिवार की बेटी होने से क्या होता है? आज तुम्हारी हालत एक कीड़े जैसी हो गई है। लुओ यू, तुम सच में कमाल हो। इस सब के बावजूद ब्रदर चिंग अभी भी तुझे अपनी रखैल बनाना चाहते हैं। वह सिर्फ सपने देख सकते हैं। मुझे तेरी ये नेकी वाली शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं। आज मैं भी देखना चाहती हूँ तू आखिर और कब तक टिकी रहेगी। सिस्टर, तू तो बहुत ताकतवर थी ना, और आज तेरी हालत एक कुत्ते जैसी हो गई है। राजकुमारी का यह पद सिर्फ मेरा होगा, इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। कितनी बेचारी हो। क्या कहा तूने? मैंने कहा तू वाकई बेचारी है। बुरा वक्त सामने है फिर भी जबान लड़ा रही है। लुओ यू, तू कमाल है। मैं भी देखती हूँ तेरी ये अकड़ कब तक चलती है। उसे अंदर लाओ। छिंगलियो। मैडम। छिंगलियो। मिस, बदतमीज, तुमने मिस को छूने की हिम्मत कैसे की? लुओ यू, यह तुम्हारी सबसे प्यारी नौकरानी है। सोचो अगर मैं इसे तुम्हारी आंखों के सामने तड़पा तड़पा कर खत्म कर दूं, तो तुम्हें क्या इसमें महा नहीं आएगा? हाँ हाँ। तुम पागल हो गई हो। एक काम करते हैं, मेरे ये दो नौकर काफी दिनों से थके हुए हैं, इन्हें थोड़े आराम की जरूरत है। अब तुम ही देख लो, या तो तुम्हारी ये प्यारी नौकरानी इनकी खातिरदारी करेगी, या फिर सिस्टर तुम खुद इसे संभालोगी। मिस, तुम मेरी फिक्र मत करो। छिंगलियो। तुम दोनों का प्यार तो कमाल का है, तो फिर तुम ही जाओ। जाओ, जाकर मजे करो। तुमने हाल ही में काफी मेहनत की है। नहीं। घटिया औरत, तू मुकाबला करने की हिम्मत कर रही है। देख, मैं अब तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। तू मुकाबला करने की हिम्मत कर रही है। मुझे छोड़ दो। तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ। तुम लोग पहले रुको। तुम लोगों की तो किस्मत खुल गई है। लुओ फैमिलीज एल्डेस्ट यंग मिस्ट्रेस ने अब खुद तुम सबकी सेवा करने का फैसला किया है। तुम लोग मिस को हाथ भी नहीं लगाओगे? सिस्टर, क्या ख्याल है? किसी एक को चुन लो। जो भी करना है मेरे साथ करो, लेकिन छिंगलियो को चोट मत पहुंचाना। अगर ऐसी बात है
तो सिस्टर को पहले अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। तुम्हारा चेहरा वाकई में बहुत खूबसूरत है। तभी तो शायद ब्रदर चिंग का दिल पिघल गया और उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। मिस। ओह, इस कमरे में बहुत ठंड है। गीले कपड़ों में तो तुम बीमार पड़ सकती हो। अमीर घर की मिस, तुम्हारी रंगत कितनी साफ है। इस कमरे में इतनी ठंड है तो यह कुछ ऐसा करना होगा जिससे माहौल गर्म आ जाए। मिस शिया, आप निश्चिंत रहें। मैं यकीन दिलाता हूँ कि मिस लुओ को ठंड नहीं लगेगी। अभी तक खड़े क्या देख रहे हो? अपना काम शुरू करो। अब क्या मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा? हाँ 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 हाँ। दूर हटो। मेरी मिस को छोड़ दो। छिंग लियो। तेरी शक्ल तो देखो, किसी जादूगरनी की तरह मर्दों को लुभाती है। सच में बहुत घटिया औरत है तू। अब मैं भी तो देखूं, एक ऐसी अपवित्र औरत को ब्रदर चिंग अपनी पत्नी बनाएंगे या नहीं। मिस मिस ब्लैक फ्लैग आर्मी हुक्म का पालन करो। जी सर। इन्होंने अपने जिस हाथ से उसे छुआ है उन हाथों को ठिकाने लगा दो। महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरे घर पर बूढ़े माता पिता हैं, प्लीज मुझे एक मौका दें। इन्हें यहाँ से ले जाओ, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दो और इनका अंत कर दो। जी महाराज। शांगवन फेंग, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों लगी? मेरी बच्ची, अभी कुछ मत बोलो। एक बार मैं यह सब निपटा लूं, फिर मैं तुम्हें घर ले चलूंगा। प्रिंस फेंग, यह लोयू देश की अपराधी है। अगर तुम इसे इस तरह ले गए तो महाराज तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। महाराज आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। क्या तुम्हारी वजह से ही यू की ऐसी हालत हुई है? चूंकि मिस शिया को इतना पसंद है दूसरों को घटिया आदमियों से मिलाना, तो अब मैं तुझे भी अच्छे से सबक सिखाऊंगा। कोई है यहाँ? जी सर। इसे बांध दो और इसे ले जाकर जोंगजो के किसी कोठे पर बेच दो। जी। नहीं, मुझे उस नरक जैसी जगह नहीं जाना। नहीं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हाँ हाँ हाँ। कैसी है हालत? आप बेफिक्र रहें मिस लुओ बिल्कुल ठीक हैं। ये बस बाहरी चोटें हैं, आराम और देखभाल से सब ठीक हो जाएगा। सबसे अच्छी दवाइयां इस्तेमाल करो। अगर मिस लुओ को जरा भी कुछ हुआ तो तुम इसके जिम्मेदार होगे। जी। शांगवन फेंग, आखिरकार तुम वापस आ गए। मैं वापस आ गया हूं। सब मेरी गलती है। काश मैं तुम्हें छोकर नहीं गया होता। बचपन की वो सारी बातें मुझे आज भी याद हैं। शांत हो जाओ, कुछ मत कहो अभी और बात मत करो। शांगवन फेंग, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब मैं तुम्हारी राजकुमारी बनूंगी। तुमने क्या कहा? दर्द हो रहा है। मुझे माफ करना, मैं बहुत उत्साहित हो गया था। बुद्धू, पहले अच्छे से आराम करो, मुझे कुछ काम निपटाना है। मेरे वापस आने का इंतजार करना। सर, आप चिंता न करें, आपकी हिदायत के अनुसार सब इंतजाम कर दिया गया है। और आदमियों को बुलाओ ताकि मिस शिया इसे अच्छे से सबक मिल सके। शांगवन फेंग, तू एक जानवर है, कमीने कहीं के। अभी भी गाली देने की ताकत है? लगता है अभी भी काफी नहीं है। चूंकि मिस शाह इतनी जोश में है तो आज उसे बिल्कुल भी आराम मत करने देना। शांगवन फेंग, अगर ब्रदर चिंग को पता चला तो वह तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। तुमने नहीं कहा होता तो मैं भूल ही जाता। अभी एक हिसाब बराबर करना बाकी है। मेरी तरफ से मिस शिया का अच्छे से ख्याल रखना और उसके लिए कुछ ताकतवर आदमी ढूंढो।
कोई है यहाँ? जी हुजूर। क्राउन प्रिंसेस मैंशन को तहस नहस कर दो। देखता हूँ किसकी हिम्मत है। शांगवान फेंग, क्या तुम पागल हो गए हो? जिस किसी ने भी यू को चोट पहुंचाई है उन सबको सजा मिलनी चाहिए। मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ। अगर तुमने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया तो मेरे पिता महाराज तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। ब्लैक फ्लैग आर्मी के लोग सिर्फ फेंग मैंशन की बात सुनते हैं। राज परिवार का कोई भी सदस्य उन्हें हुक्म नहीं दे सकता। शांगवान फेंग, क्या तुम बगावत करने जा रहे हो? मेरे प्यारे नेफ्यू, लगता है तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया नहीं। तुम्हारा मतलब क्या है? ब्लैक फ्लैग आर्मी का मुखिया इस पूरे शहर का मुखिया है। यहाँ तक कि महाराज से भी ऊपर कोई उनके खिलाफ नहीं जा सकता। इसका मतलब यह है कि अगर मैं अभी तुम्हें खत्म भी कर दूं तो तुम्हारे पिता मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, समझे? शांगवान फेंग, तुम सच में पागल हो गए हो। शांगवान फेंग। सैनिकों, जी हुजूर। इसे तब तक मारो जब तक ये बेदम न हो जाए। जो हुक्म। किसकी हिम्मत है मुझे छूने की? शांगवान फेंग। स्वर्ग के आदेश से महाराज घोषणा करते हैं, राजकुमार शांगवान चिंग अयोग्य और अनैतिक है। उसने बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन कानून सबके लिए एक है, चाहे वो राजा हो या रंक। आज से ही राजकुमार शांगवान चिंग के सारे अधिकार छीने जाते हैं। उसे एक आम नागरिक बनाया जाता है, राजधानी से निकाल दिया जाए और वह जीवन भर कभी वापस नहीं आएगा। यही आज्ञा है। हे, तुम सब मेरे सामने घुटने टेको। मैं इस राज्य का राजकुमार हूं। हा हा हा। मैं इस राज्य का राजकुमार हूं। जो घुटने टेकेगा उसे 10,000 सोने के सिक्के इनाम में मिलेंगे। हा हा हा। अरे, मेरे आगे झुको और उसे सोना दे दो। क्या तुम अभी भी खुद को राजकुमार समझते हो? बदतमीज नौकर, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। पिछला पहनावा अच्छा था या यह वाला ज्यादा अच्छा है? आज आपने 20 बार कपड़े बदले हैं। पता नहीं आप खुद पर इतना क्यों इतरा रहे हैं। मिस लुओ आपसे मिलेंगी या नहीं, ये भी पक्का नहीं है। क्या तुम सजा पाना चाहते हो? सर, मैं तो बस मजाक कर रहा था। आप हर चीज में अच्छे लगते हैं। मिस लुओ को सब पसंद आएगा। सर, वाकई बहुत खतरनाक हैं। सिर्फ मिस लुओ ही उन्हें संभाल सकती हैं। अब से तो मुझे बस मिस लुओ को ही खुश रखना होगा। अरे यू, क्या आज तुम्हारी प्रिंस फेंग के साथ फूल देखने जाने की योजना नहीं थी? तुम अभी भी क्यों लेटी हुई हो? ये तो सच में। मैं नहीं जा रही। कितना परेशान करने वाला है। उनसे कह दो कि मैं मिस अब थक गई हूँ और मुझे सोना है। हुजूर, मुझे देखने से कोई फायदा नहीं है। महाराज, यू उसने यही कहा है। सच में मुझे इसके लिए बहुत खेद है। यू तो बचपन से ही ऐसी जिद्दी है। कोई बात नहीं, मैं यहीं उसका इंतजार करूंगा। शांगवान फेंग, क्या तुम परेशान नहीं होते? इन फूलों को देखने में क्या रखा है? तुम यहाँ रुकने की जिद कर रहे हो सिर्फ मुझे दुखी करने के लिए। लेकिन यू फूल देखने जाने के लिए तुमने ही कहा था। क्या? मिस, ये आपने ही कहा था। ठीक है, तो फिर चलते हैं। देखो, ये प्रिंस फेंग वाकई यू को कितना लाड करते हैं। क्या अब हमारी बारी है? लगता तो ऐसा ही है। शांगवान फेंग, इस बार के लिए सच में तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम न होते तो शायद मैं। मैंने पहले ही कहा था कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी हिफाजत करूंगा। मिस लुओ, आप आसमान के चमकते सितारे की तरह हैं। सारे फूल भी आपकी खूबसूरती के एक छोटे से हिस्से के बराबर भी नहीं है। दुनिया की हर खुशी मैं आपके साथ मिलकर महसूस करना चाहता हूँ। भविष्य का यह रास्ता मैं सिर्फ आपके साथ मिलकर चलना चाहता हूँ। मालिक, दफा हो जाओ, जाकर अपनी सजा भुगतो। सच तो यह है कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन नहीं सोचा था कि ये सारे बेवकूफ लोग इतने गैर जिम्मेदार निकलेंगे। तुम सच में बहुत बुद्धू हो। क्या हुआ? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? भरोसा रखो, मैं अपना वादा निभाऊंगा, पूरी जिंदगी तुम्हारा साथ दूंगा और हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा। हाँ। छिंगलियो, लुओ परिवार अब अमीर हो गया है, बहुत अमीर। मुझे लगा था कि लुओ परिवार का खजाना पहले से ही भरा हुआ है, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह फेंग मैंशन
उससे भी ज्यादा रईस निकलेगा। इससे पता चलता है कि हमारी मालकिन सही दामाद चुनना जानती हैं। वह तो है ही, आखिर किसकी बेटी है, बेशक वह काबिल है। पहला वचन आकाश और धरती के लिए, दूसरा वचन बड़ों के लिए। अब एक दूसरे को वचन दें। रस्में पूरी हुई। हे याओ, क्या तुम फिर से सजा पाना चाहते हो, है ना? अब हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हमें राजकुमारी की बात माननी होगी। राजकुमारी की बात माननी होगी। हाँ, राजकुमारी की बात माननी होगी। मुझे उस रात की याद आ रही है। हेला और गेट, कितना पका रहे हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हे भगवान, आपका शुक्रिया जो मुझे यह नया जीवन दिया और मुझे ढूंढने के लिए जिंदगी का एक नया मौका दिया। इस बार मैं अपनी खुशियां कभी हाथ से जाने नहीं दूंगी।